अच्छा जी। जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, उर्दू की अगर हम ना बात करें तो काफ़ी सारी उर्दू जो हमने इस दफ़ा करनी है ना, वो तो हम करेंगे आपके आपके पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। क्यों पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री के साथ? क्यों? लास्ट टाइम भी काफ़ी सारी जिसमें अलामा इकबाल हो गया, जैसे जैसे बीच में, क्योंकि वो हमारे करेक्टर्स आते हैं ना। अब करेक्टर्स कैसे हैं? अब जैसे अभी रिसेंट भी पेपर में पूछा गया था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है। तो ये जब हमने पढ़ा के तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां वो फोत हो गए, तो उनको फलस्तीन में दफना दिया गया। तो इस तरह से जो चीजें हैं ना, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो कुछ उर्दू की चीजें हम वहां पढ़ेंगे। अलामा इकबाल, आज भी अलामा इकबाल का क्वेश्चन आया हुआ था प्याम मशरिक वाला। उसके अलावा भी ज़रब कलीम हो गई, उनकी शिकवा जवाब शिकवा, बांगे दरा, आखिरी किताब, पहली किताब, फारसी, उर्दू, ये सारी चीजें उनकी जो सी है ना वो आती रहती हैं। तो ये सारी हम इनका कनेक्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के और इंडो पाक हिस्ट्री में। और पाकिस्तान अफेयर्स में कैसे? कि जैसे परवीन शाकिर की डेथ पूछी जाती है, कहाँ डेथ हुई। और उसके अलावा आपके मुनीर नियाजी हैं, अताउल्ला कासमी, तो वो तो अभी हयात है। मुस्तनसर हुसैन तारड़, वो भी हयात है। तो उसके अलावा और ये हैं कौन? मुस्तनसर हुसैन तारड़ कौन है? ये आपके हफीज जलंधरी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा इब्न, और इनके रियल नाम पूछे जाते हैं। तो ये क्योंकि जो पाकिस्तान के पोर्शन में आते हैं, जिस जिस ईयर में हम जो चीजें पढ़ रहे होंगे, उनके साथ में आपको उनकी चीजें, जो जो क्वेश्चंस, जो जो उनके बारे में रिलेटिव इंफॉर्मेशन है जो पूछी गई है या पूछी जाएगी, ठीक है, तो हम उसमें वो चीजें कर लेंगे। ये तो हो जाएगा हमारा दूसरा पोर्शन, जिसमें आपकी शायरी है, आपके जो शायर पूछे जाते हैं। जैसे मुसद्दस हाली के बारे में पूछा जाएगा, किताबों का गालिब का पूछा जाएगा जी। और इसमें पूछा जाएगा नसर निगारी, ये सारी चीजें जो उनकी हैं, ये हम इंडो पाक और उनके साथ साथ जैसे होगा उर्दू को साथ साथ उस तरह से करते जाएंगे। पहले भी मैंने काफी सारी चीजें करवाई थी, इलामा इकबाल, हसरत मोहानी और बाकी जो उनसे दूसरे हैं, तो इस दफा भी हम इनको इस देख लेंगे। दूसरा हमारा पोर्शन आ जाता है ग्रामर का। तो ग्रामर का पोर्शन करने के लिए वही जो हमने एवरीडे साइंस के लिए अपना तरीका रखा था, कि आप जाएं बेसिस के ऊपर। आप बेसिस के ऊपर जाएं। और मैंने ये जो बुक चूज की है, ये है आपकी, आई थिंक 9th 10th की है। ये आपकी, एक सेकंड मुझे देखने दें, ये 9th 10th की है, ये देखें। ये देखें, पंजाब करिकुलम बोर्ड है, 9th 10th, ठीक है। तो इसमें बाकी जो सा हम देखेंगे, जो आपकी एफएससी की है उसकी भी अच्छी है, लेकिन अभी 9th 10th की अगर हम देखें, तो इसमें हमने चीजें जो सी हैं किस तरह से करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर हम देखें ना चीजों को, तो सबसे पहले जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं अगर हम देखें, तो ये क्वेश्चन जो सा, ये भी आप लोगों का जो सा है, पूछा जाता है कि कवायद के आपके कितने हिस्से हैं, ठीक है। कवायद के कितने हिस्से हैं। इनकी चीजों को हल्का सा बस आज टच करेंगे हम। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से करना है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका हमने जो वन पेपर को की उर्दू को करना है, वो आपका ये है कि आपके पास्ट पेपर्स हैं। कुछ ऑलमोस्ट 2020 के जो तक के, 2020 तक के पीपीएससी के जितने पास्ट पेपर्स हैं में उर्दू आई है, उनके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ तरतीब से, कुछ जैसे जिस तरह से पेपर्स के हिसाब से, वो एक पीडीएफ मेरे पास पड़ी है। उसके अलावा जो उनसे कुछ मुहावरे हैं, और कुछ जरबल मिसल जिसे कहते हैं, ठीक है, वो उनके नोट्स पड़े हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद करनी है। आपने क्या करना है, एक तो आपके साथ ये बुक शेयर होगी, आपने इनमें से अभी कुछ हम इनको डिस्कस करेंगे, ये जो सारे इनके कानून है, ये सारी चीजें हैं, कवानीन है इनके। तो ये आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है पहले, ठीक है, इनको पढ़ना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर किसी के पास इम्तियाज शाहिद की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है, अगर वो लेना चाहता है तो ले ले, मोर देन वेलकम। अच्छी बात है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो सॉल्व होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने नहीं लेनी, तो फिर आप क्या करो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, एक दो नोट्स भेज दूंगा, आप उनमें साथ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपकी मोस्टली अगर, अब जैसे मैंने आपको पहले अभी हमारी बात हो रही थी कि ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चन उर्दू के, तो उसमें मसला ये है, फिर भी 5 से 6 जोन से हैं वो बेसिक ही आ रहे हैं, दो तीन जोन से हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए ही ट्रिकी है। बाकियों के अगर आपने कंपटीशन में आना है, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम है, तो उसमें जितने बाकियों को आते हैं आपको एटलीस्ट उतने आने चाहिए। और बाकियों ने किस तरह से करते हैं, पूरा पंजाब आपका जो सा है, या पूरे जो भी कंपटीटिव एग्जाम्स में जाते हैं, उन्होंने ओल्ड पेपर्स में जो जो एमसीक्यूज आते हैं, जो और लेटेस्ट एडिशन, आप अगर किसी के पास पुराना है तो वो ना ले, जो पुराना है कोई मसला नहीं है, बहुत पेपर है, उन्हीं की आप ऑलमोस्ट तैयारी कर लोगे ना, तो आप में आपकी बहुत सारी चीजें जो सी हैं उसमें से हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी एक उर्दू की बुक है, मैं एक दो और भी देख रहा हूँ, वो फिर मैं आपको साथ साथ रिकमेंड करता रहूंगा, एक दो और चीजें भी हैं।
और इसमें मेन जो पोर्शन है ना, वो आप टेंशन ना लो। ये जो आपको सिर्फ वही सपोर्ट करूंगा जो आप जिनको मतलब रट्टा लगाना है, या ये जैसे ये उर्दू के अभी ये तो आज हमने डिस्कस करना है ना, तो ये अगर मैं आपको वैसे भी पीडीएफ भेज देता तो आप सबको मैं कहता कि ये सब पढ़ लो, तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई वो समझने वाली बात नहीं है। आज भी आप देखोगे कि सिंपल सी ये चीजें हैं। लेकिन जो दूसरा है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन है और अथेंटिक सोर्सेज के साथ, वो चीजें मैं आपको सारी चीजें जो सी है ना साथ साथ वो करवाऊंगा। कि जैसे मैं आपको बताया कि मीर तकी मीर गालिब, और जब हम मुगल दरबार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मुगल दरबार में बहुत सारे शायर आते हैं। जो मिर्जा गालिब के जो उस्ताद थे, मीर जोक, मीर मिनी मीर जोक इब्राहिम, आई थिंक, हाँ इब्राहिम जोक, सॉरी इब्राहिम जोक। तो इब्राहिम जोक उनका पूछा जाता है कि वो कौन से दरबार में थे, तो बहादुर शाह जफर के दरबार में थे। तो जब हम बहादुर शाह जफर को पढ़ रहे होंगे तो हम उनको कर लेंगे। इसी तरह बीच में तहरीकें आ जाती हैं, तरक्की पसंद तहरीक, वो जब बीच में आएगी तो हम उसका जिक्र कर लेंगे। जो जो शायर उनके रिलेटेड जो जो चीजें हैं ना, हम वो उनको पाकिस्तान अफेयर्स के साथ या इंडो पाक के साथ अपनी हिस्ट्री में उनको करके हमारी उर्दू का मोस्टली पोर्शन वहां खत्म हो जाएगा। और बाकी जो हमारा ये जिसे हम कहते हैं ग्रामर का पोर्शन, इसमें कुछ चीजें मैं आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये बुक भी शेयर होगी, आप लोग इसको भी पढ़ोगे, और साथ अब आप इसके साथ एमसीक्यूज की और आपके टेस्ट वगैरह उनमें आप प्रैक्टिस करोगे, तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू में ना तो कोई इशू रह नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट आपका ये होगा कि जब आपके पास सामने उर्दू आएगी तो आप कम से कम 5 से 6 नंबर या 6 से 7 नंबर जो से हैं वो तो आपको आते हो। 2 3 अगर कभी, मोस्टली ये होता है कि अगर आसान पेपर आ जाए, जो कल या पिछले हफ्ते जो पेपर था वो काफी आसान था, उसमें अगर आपने ओल्ड पेपर्स अच्छी तरह किए हो, आपको कुछ रूल्स आते हो, तो आपके 8 से 9 एमसीक्यूज आराम से हो जाते थे फिंगर टिप्स पे। लेकिन जो आए इस वीक 2 पेपर हुए हैं, 2 3 पेपर, उनके अंदर जो सा है, अगर आपने ओल्ड पेपर किए हुए थे तो आपके 6 क्वेश्चंस आराम से हो रहे थे फिंगर टिप्स पे। उसके बाद 2 3 थे वो जरा थे ट्रिकी थे, और आपको पता है वैसे भी नन ऑफ दीज आ गया तो थोड़ा सा इशू जो सा है वो हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी आपका ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कवायद के जोन से हैं वो क्या है। कवायद के 2 हिस्से हैं, एक क्या है जी, हिस्सा सर्फ, और एक नहव। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी देखें कि सर्फ आपका हिस्सा वो है जी जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि सर्फ के हिस्से में क्या है आपका, सर्फ के हिस्से में आपका क्या है, अल्फाज, इसमें क्या है अल्फाज। और नहव जो है उसमें आपका क्या है, उसमें आपके जुमले या इबारत, ठीक है, उसमें आपके जुमले आ जाते हैं कि वो गया। तो वो क्या है, वो एक आपका क्या कहते हैं हर्फ है या लफ्ज है, सॉरी हर्फ नहीं है लफ्ज है। और जब हम नहव की बात करेंगे तो उसमें आपके क्या है, मुरक्कब जुमले या इबारतों की हम बहस की जो है वो चीज देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें अगर इस बुक की बात करें, इसके बाद जो अभी इंग्लिश हमने आगे स्टार्ट करना है, तो इंग्लिश के बाद मैं देखूंगा हमारे पास जब टाइम होगा ना, या वीकेंड पे किसी दिन, तो फिर हम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक है ना, तो उसमें भी हम चीज़ों को देख लेंगे। तो हिस्सा सर्फ की अगर हम बात करें तो देखें उसमें उन्होंने उसमें आपके पास क्या आ जाता है, उसके अंदर जैसे हमने ऊपर देखा कि अल्फाज हमने जो अल्फाज है ना उनके रिलेटेड जो बहस करनी है, वो आगे आप ये देखें लिखा हुआ है कि वाहिद है, जमा है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, इसम फेल, ये सारी चीजें ये ना अभी आगे आएंगी डिटेल में सारी चीजें। तो लफ्ज सिंपल है, और लफ्ज जो से अब आपके क्या है जी, एक मौजू और लफ्ज महमल। अब ये बिल्कुल वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। मौजू जिसके कोई मानी हो, कबाब है, रोटी है, खाना है आपका, ठीक है, सोफा है आपका, दरवाजा है, कोई भी चीज है, कोई भी लफ्ज। जूम इन कर दूं एक से, ये ठीक है, अब ठीक है। चलो जी, चलो ये भी सही है। वैसे आप लोगों को, वैसे मुझे याद नहीं आया, लेकिन चलो अभी तो वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, वरना मैं आप लोगों को पहले ये बुक भेज देता तो आप लोग सामने खोल लेते। लेकिन चले साथ साथ अगर किसी ने लिखना भी है या वैसे भी जनरल कोई बातें मैं बोल भी रहा हूँ तो वो आप साथ लिख भी लीजिएगा, और वैसे भी ये मिल जाएगी आपको फिर अभी। तो लफ्ज मौजू और लफ्ज महमल, ये भी आपका ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है कि पूछा गया होता है, जैसे रोटी वोटी, खाना शाना, खाना वाना। तो खाना शाना या रोटी वोटी, तो वोटी लिखा होता है और आगे ऑप्शन में पूछा गया होता है कि ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास लफ्ज महमल है, ठीक है। तो ये आपका जो सा है ये आपका ग्रामर की चीजें हैं। फिर उसके बाद मौजू की 2 किस्में, कलमा और कलाम। कलमा कि अकेला बामानी जो लफ्ज है वो आपका कलमा होगा, ठीक है, मस्जिद, आया, घर, ये सारे। और कलाम आपका जो सा है 2 या 2 से ज्यादा बामानी लफ्ज होंगे, मतलब इसमें को आप क्या कह सकते हैं, आपका कंपाउंड हो गया, अगर जिस ना जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो अगर जैसे ये क्या था, घर, सॉरी हम कहते हैं लड़का। लड़का क्या है जी, ये आपका अकेला एक कलमा है, तो नेक, नेक लड़का, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कलाम हो जाएगा, जिसमें क्या है आपका एक अल्फाज का मजमुआ बन जाएगा, तो वो आपका क्या है, वो आपका एक
मुरक्कब बन गया या कलाम। यहाँ देखें कलाम, यहाँ उसने क्या या मुरक्कब, तो मुरक्कब को जो मैंने पहले आपको कहा कि इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद ये कलमा की किस्में, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें से ये इसम, फेल, हर्फ, ये हमने पढ़ा है। इसम आपका नाउन हो गया, फेल आपका वही वर्ब हो गया, और हर्फ आपका जो सा है वही ऑब्जेक्ट हो गया, कि वही किसी जगह का, किसी चीज का, कैफियत का नाम। फेल जो कोई काम करना होना बताए जिसमें कोई जमाना पाया जाए। ये सारी वही जो हमने बचपन में ये इतना सिंपल नहीं पूछता, लेकिन क्योंकि इसमें है तो मैंने कहा साथ आपको ये भी, साथ आपको ये आइडिया हो जाए थोड़ा सा। तो हर्फ जो अकेला कोई मानी ना दे, लेकिन कि जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें से हो गया, ठीक है, तक हो गया, ये सारे जो है ये आपके क्या है, ये हर्फ होगा, जो अकेला तो अपना कोई मानी नहीं देता, लेकिन उसमें जब दूसरे कलमात या कुछ अल्फाज साथ मिलते हैं तो फिर उनका कोई ना कोई मानी जो है वो इसमें बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो सा है मेन जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसम की किस्में। एक इसम जात और इसमें सिफ्त। इसमें जात की बात करें, जो किसी वजूद, देखें जात, जात से ही आप देखें काफी सारे इसके जो वर्ड्स है ना, वो उसी के साथ ही उसकी डेफिनेशन, उसकी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर कर रहा है, अब कलम है, दीवार है, महमूद है, ये एक क्या है, हकीकत है। और सिफ्त, सिफ्त आपको पता है कि उसकी के इसके के इसमें सिफ्त के अंदर से ही इसकी डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी, कि किसी की कोई अच्छी तरी, जिसे हम कहते हैं कि कोई अच्छी हालत, कोई बुरी हालत, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि नेक लड़का, लड़की, तेज घोड़ा, तो यह नेक क्या हो जाएगी, आपकी सिफ्त हो जाएगी। इसमें सिफ्त तेज हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि बुरा आदमी, तो बुरा क्या है, बुरा आपका जो सा है वो इसके इसमें सिफ्त हो जाएगा। तो ये जो सा है ये तो बिल्कुल इसकी सिंपल सी चीजें थी। और उसके बाद ये ऊपर इसकी क्या थी, इसम की किस्में, फिर इस्तेमाल के लिहाज से इसमें मारफा और नकरा। आज का जो मेरे ख्याल में था उसमें, आज नहीं लास्ट वाले पेपर में मारफा के रिलेटेड एक आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मारफा जो खास होता है और नकरा जो आम होता है। एक सेकंड ये देखें, खास चीज कोहे हिमालय, बांगे दरा, इलामा इकबाल आ गया, लाहौर, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें खास, जिसमें किसी खास चीज के बारे में, जैसे हम स्पेसिफिक, जैसे हम कहते थे ना कि जहां कोई स्पेसिफिक चीज आएगी, हमने इंग्लिश में जब पढ़ा था कि दी आएगा, आर्टिकल दी यूज होता है, तो यही भी क्या है इसमें मार्फा, जब स्पेसिफिक आपकी यहाँ खास कोई चीज आएगी, नाम, जगह, तो वो आपका मार्फा। और नकरा जो सा है वो क्या होता है, आम के लिए। तो इसमें मार्फा की इकसाम, और ये सारी इकसाम के रिलेटेड जो से अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें इल्म, इसमें जमीर, इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफहाम, और इसमें तनकीर। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें मार्फा की 6 किस्में हैं। अगर ये इसको अगर मैं दोबारा देखूं तो इसमें अल्म, इल्म नहीं है, ये देखें इसके ऊपर जबर है, अल्म, अलम, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, और इसमें इस्तफहाम, और इसमें तनकीर। ये क्या है, ये मार्फा की किस्में हैं। अभी हमने नकरा को नहीं देख, नकरा की अलहदा देखेंगे। और ये जो ऊपर हमारे पास इसमें सिर्फ ये सिफ्त और इसमें जात है, इनकी भी अभी जोन सी है हम अलहदा देखेंगे। ये सारी इसमें एक एक चीज डिटेल में जोन सी है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखें, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें मारफा, इसमें मारफा की पहली किस्म क्या थी, इसमें अलम। और इसकी ये जो किस्में हैं, खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत, और आपकी एक लास्ट जोन सी है वो है उर्फ। ये तो आप सब इससे वाकिफ होंगे कि ये पूछी जाती है, कि ये हम अभी इनको देखते हैं एक एक चीज, लेकिन सबसे पहली चीज वो पूछ लेता है इसमें कि ये जो खिताब है, ये लकब है, तखल्लुस है, कुनियत है, ये हर किसी ने रटे मारे होते हैं, लेकिन ये जोन सा है ये बेसिकली खुद क्या है। उर्फ अगर पूछ ले कि उर्फ है ये बेसिकली कौन सा इसम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अलम है, ये इसमें क्या है, अलम है। और इसमें अलम हमने अभी देखा कि इसमें मारफा की इकसाम है। इसमें मारफा की जो हमने 6 इकसाम पढ़ी हैं, उसमें से एक क्या है, नंबर 1 इसमें अलम। और इसमें अलम के आगे हमने क्या 5 जो देखी हैं इकसाम, वो हम अभी देख लेते हैं कि खिताब है, लकब है, तखल्लुस है, कुनियत है, और क्या है, उर्फ है। तो इसमें अगर हम खिताब की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है, खिताब में और लकब के अंदर। तो इसमें देखें, एक बात याद रखिएगा, खिताब के साथ हमेशा याद रखें कि खिताब हमेशा सियासतदान, अगर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा ना हुकूमत, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो खिताब हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि लकब जो उनसा है, लकब भी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो ये याद रखें कि खिताब हमेशा कौन करती है, हुकूमत के लोग करते हैं। वैसे याद रख लें, पॉलिटिशियंस करते हैं, आपके वजीर आजम करते हैं, आपके सियासतदान करते हैं, वो क्या करते हैं, खिताब करते हैं। तो वही लोग आपका मुल्क भी चला रहे होते हैं, वही हुकूमत में होते हैं, तो खिताब से हुकूमत। तो हुकूमत की तरफ से जो भी किसी खूबी की, क्योंकि ये हमने सारे ऊपर देखे खूबी की वजह से, जो किसी
खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ, हुकूमत के साथ आपने इसको कैसे रिलेट करना है, हुकूमत और खिताब, ठीक है। हुकूमत में हुकूमत की तरफ से किसी खूबी की वजह से दिया जाए तो वो आपका क्या है, वो आपका खिताब होता है। तो यही ऑप्शंस पूछी जाती हैं, रुस्तम जमा, शमसुल उलमा, खान बहादुर। तो ये क्या है जी, ये वो कहते हैं ग्रामर की रूह से बताएं तो ये आपके क्या है, ये आपके खिताब है। जैसे सर का खिताब, हमने ये आपने पढ़ा होगा ना, कायदे आज़म इल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, सर सैयद अहमद खान को, उनके तो नाम के साथ ही सर सैयद है तो उनका नाम था सैयद। तो सर सैयद अहमद खान, वो सर क्या था, वो खिताब था, और वो उनको किसी खूबी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत खिताब करती है तो वो खिताब मिला। तो लकब की अगर हम बात करें तो ये भी आपका खूबी है। अब ये सारी जो सी है, ये दोनों खूबी, इसी वजह से कंफ्यूजन होती है कि दोनों खूबी की वजह से दिए जाते हैं, लेकिन ये किसकी वजह से दिया जाता है, कौम की वजह से। अगर आपको खिताब पता चल जाएगा, आप इसको हुकूमत के साथ रिलेट कर लोगे, तो फिर आपको क्या है, ये कौम की वजह, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि खिताब जो सा है हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और लकब है आपको कौम की तरफ से। अब ये सारे ये भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है आपके। अब कायदे आजम है, कायदे मिल्लत, जैसे कायदे मिल्लत आपके लियाकत अली खान को कहा जाता है, ठीक है। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जीना, ईसा, रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके लकब है, और ये कौम की तरफ से दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका आ गया तखल्लुस, सिंपल, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने शेर के में इस्तेमाल करते हैं। और तखल्लुस के साथ अगर हम बात करें, मैं आपको दोबारा भी वो शेर व शायरी के रिलेटेड भी चीजें बता दूंगा। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, वो आपका क्या होता है, वो आपका मक्ता होता है। मक्ता, मक्ता, मक्ता के रिलेटेड भी ये हम वैसे अभी वो जनरल बता रहा हूँ कि मक्ता क्या होता है, आपका आखिरी शेर होता है। और मक्ता के लिए क्या क्या कहते हैं, एक चीज लाजमी होती है, एक जिसे कहते हैं कि उसके बगैर उसे मक्ता नहीं कहा जाएगा। अगर जिस शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, वो ही शेर मक्ता होगा। और वो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हो कि कौम में भी काफ आ रहा है और लकब के काफ में भी ये यहाँ भी काफ आ रहा है, तो इसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हो, ये भी अच्छी चीज है, ठीक है। तो तखल्लुस का मैं बता रहा था कि एक आपका मतला होता है और एक आपका मक्ता। मतला आपका पहले शेर को कहा जाता है और मक्ता आखिरी, और आखिरी शेर को मक्ता तब कहा जाएगा जब शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब जैसे इब्राहिम ज़ौक, जिसकी अभी मैं पहले बात कर रहा था, तो इब्राहिम का तखल्लुस क्या है, ज़ौक। असदुल्ला खान, उसका क्या था, गालिब। और इसी तरह मीर तकी मीर का क्या था, मीर। और इसी तरह मीर दर्द भी था एक, उसका दर्द। फिर मोमिन खान, मोमिन का मोमिन। और इसी तरह जो बहादुर शाह जफर था, तो उसका क्या तखल्लुस था, जफर। तो वो अपने जोन से हैं, अपने शेर में जो शायर इस्तेमाल करते हैं वो आपका तखल्लुस हो गया। और उसके बाद आपकी कुनियत सिंपल है, जो आपको माँ बाप बेटे किसी ताल्लुक की वजह से, इब्ने मरियम, ठीक है, इब्ने खताब, अबू अल कासिम, अबू तुराब, अबू अल हसन। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, तो ये भी शेर भी है। तो ये सारे जोन से हैं जिनमें इब्न आता है, ठीक है। अबू अल बशर, ये सारे जोन से हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी कुनियत है। अच्छा जी, अब उर्फ, ये भी असल में कंफ्यूजन होती है ये पहले दो में, ठीक है, खिताब और लकब में। ये सिंपल है कि जैसे प्यार की से पड़ जाए, या मोहब्बत, अकीदत, ये सारे लिखे हुए हैं कि जवेद से जेदा, रशीद से शीदा। और ये जितने जो भी है नाम, बग्गा, बग्गू, ये सारी इसमें एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये भी बड़ा जौन सा, ये तो आसान है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन वो जौन सी है लकब और खिताब में, उसी में वो आप लोगों को जौन सा घेरा डालता है। उसके बाद अगर हमने देखा था, सबसे पहले इसमें अलम, इसमें अलम के बाद इसमें जमीर थी, फिर इशारा, इसी तरह अब ये सारी हमारे पास आएंगी। अब जमीर, अब जमीर की भी उसने कहा जमीर शख्सी, और ये नीचे देखें आप, जमीर की भी आगे फाइली, मफऊली और जमीर इजाफी। तो अगर इसमें शख्सी की बात करें, जैसे इसमें जमीर या जमीर शख्सी भी कहा जाता है, ये भी एक दफा मेरे जहन में अगर आ रहा है कि इससे पूछा गया था कि इसमें जमीर का दूसरा नाम, तो उसे जमीर शख्सी भी कहा जाता है। वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। जैसे नदीम आया, इसने सबक पढ़ा और चला गया, तो जैसे हम कहते हैं, ये अगर हम इसको कहें तो ही, शीट, आई, हुई। तो ये क्या है आपके, इसमें जमीर है, प्रोनाउंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस, वो, ये। तो ये जोन से है, ये आपके, अगर इनको अगर किसी को भूल जाता है, तो आप इनको साथ इसी तरह, क्योंकि प्रोनाउंस हम इंग्लिश हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें वो याद रहता है, तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रोनाउंस है। जैसे ही, जो नाउन की जगह आपके यूज हो रहे हैं। नदीम क्या है आपका, इसम है, इसकी जगह क्या है, नदीम आया, और इस, वो चला गया, तो ये आपका क्या है, इसमें जमीर वगैरह ये सारी ये चीजें हो जाएंगी। फिर इसमें जमीर की किस्में हैं। जमीर फाइली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि वो किसी फाइल फेल का फाइल रही, वो ये है, ठीक है। वो, इस, इसकी जमा क्या है, उन्हों।
तू का तुम, तो ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जरा इसको देख लीजिएगा। फिर आपके पास इसमें मौसूल जो सा है वो इसम है जो किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए, जो कोई जिसे, अब ये लफ्ज जो से अगर मैं सिंपल वर्ड जैसे मैं आपको बताता था वो, ये तुम, तो ये क्या है, अगर कोई जिन्हों, जी जी आपके साथ अभी लेक्चर के फौरन बाद आपसे शेयर करूंगा। अभी मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन मैं अभी कर दूंगा, टेंशन ना लो। मुझे था लेक्चर, मैंने कहा चले आप लेक्चर ले लें, फिर आप लोगों को पहले समझ नहीं आएगी। ये बस डिस्कशन का लेक्चर है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह भी शेयर कर दूंगा, टेंशन ना, दोनों ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें मौसूल जिसके बगैर उसके मानी समझ नहीं आते, जो कोई, ये सारी जो से, ये आप इसको 2-3 दफा आप चीजों को देखोगे ना, एक अभी आप सुन लोगे, कुछ मैं हल्के तेजी तेजी से कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये चीजों का पता भी लग जाए, फिर आप लोग खुद इसको पढ़ोगे, फिर आप लोग टेस्ट दोगे इसका, ओल्ड पेपर को सॉल्व करोगे, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम, अब जैसे इसमें इशारा, भी इसमें इशारा जो सा है ये भी पूछा जाता है कि अब ये देखें वो लफ्ज जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो, अब करीब भी है दूर, जैसे दिस डैट, हम इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, दिस या डैट, तो हेयर देयर, तो ये भी वही है, वो दूर की चीज के लिए और ये नजदीक की चीज के लिए। तो इसमें देखें वो या ये अगर आपसे पूछें तो इसके अंदर ही आपको इसका मतलब मेरा इशारा, कि आप किसी चीज की तरफ क्या है, इशारा कर रहे हैं। फिर हमने देखा था इसमें इस्तफहाम, बात पूछने को या समझने को कहते हैं, जैसे कौन, किस, कितने नंबर आए, कौन कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसा तो दिन रहा, कितने पैसे कमाए, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके इस्तफहाम, इस्तफहाम बात पूछने, मतलब आप ये इसको हम क्या कहते हैं, बल्कि आप उस सेंस में ना जाए इंटरोगेटिव में, लेकिन इस्तफहाम बात पूछने या समझने को कहते हैं। फिर तनकीर, वो लफ्ज जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाएं, जैसे किसी कुछ, मतलब आप किसी को क्या कहते हैं बराह रास्त मुखातिब नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ, कि आपने वो बंदे वैसे कोई बात किया है कि यार कोई कुछ मसला हो गया है, आप ये नहीं कह रहे, स्पेसिफिक नहीं बता रहे कि क्या चीज हुआ है, ठीक है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार वो जो बंदा है ना, कोई जो है वो बड़ा अच्छा बंदा है, तो वो कोई कौन है, मुअय्यन नहीं है वो बंदा, तो उसके लिए क्या है इसमें तनकीर। ठीक है, ये हम मारफा की देख रहे थे, अब हम देखते हैं इसमें नकरा, ये वही सिंपल, कि जो आम चीज, पहले हमने मारफा खास देखी, तो आम चीज हमारे पास क्या है, नकरा। तो उसमें अगर हम नकरा के किस में देखें, तो ये क्वेश्चन जो से हैं ये भी आपके अभी पूछे गए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। खास तौर पे इसमें आला, इसमें सोत, इस सब में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, सब में एक एक, मतलब एक एक के मतलब इसके रिलेटेड कोई ना कोई तस्गीर, या इसे मुसग्गर और मुकब्बर भी कहते हैं, तो इसके रिलेटेड जो से ये भी चीजें आई हुई थी। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आला, आलात जो से होते हैं, चाकू, कैंची, वो क्या है इसमें आला। और ये आपने याद रखना है, असल में ये बताने का मकसद क्या था, कि हमें ये तो पता होता है काफी सारों को कि इसमें आला सोत, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें आला, इसमें सोत, इसमें तस्गीर या मुसग्गर, ये क्या है, इसमें नकरा की किस्में है। जैसे हमने ऊपर देखा कि इसमें अलम जो सा है वो किसकी किस्म है, इसमें इस्तफहाम पूछ लिया जाए कि किसकी किस्म है, तो आपको पता हो कि वो इसमें मारफा की किस्म है। अच्छा जी, सोत, आवाज, ये भी पूछा जाता है जी, साए साए, काए काए, ये लिखा होता है, वो पूछते हैं ये क्या है, ऑप्शंस होंगी, इसमें आला है, इसमें सोत है, तो इसमें आप लोगों को जब पता होगा कि ये इसमें नकरा की किस्म है, इसमें आला और इसमें सोत, तो आला जोन सा है वो तो कोई औजार होगा आपका, तो दूसरा जोन सा सोत क्या है, जिसमें किसी चीज की आवाज आ रही है। फिर इसमें मुसगर या तस्गीर, अब इसमें जो सा है, इसमें नकरा वो है जो किसी का छोटापन जाहिर करता है। अब इसमें मैंने कहा था ना मुसगर और मुकब्बर, ये दोनों चीजें बहुत दफा बहुत रिपीटेडली पूछी जाती हैं। जैसे हमारे पास अब देग होती है, अब इसमें क्या है, एक होता है असगर, एक होता है अकबर, आपको पता है हम क्या कहते हैं, इसी तरह याद रख लें। अब मुझे तो हमेशा बचपन में भूल जाती थी ये चीजें, तो मैंने इसको याद रखा हुआ है अल्लाह अकबर से। हम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर का तर्जुमा तो सबको आता है कि अकबर क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर कभी भूल जाए कि यार असगर या अकबर में से, तो उसमें आपने हमेशा अपने जहन में अल्लाह अकबर को ले आना है, तो आपके जहन में आ जाएगा कि अकबर का मतलब हमेशा क्या है, बड़ा है। तो उससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि इसमें मुकब्बर वो है जो किसी का बड़ापन जाहिर करे। जैसे यहाँ आप देखें देग था, तो देगची, तो देगचा अगर हो जाएगा तो वो आपका मुकब्बर हो जाएगा। और इसीलिए आपका जैसे प्याली है, तो प्याली आपका मुसगर, या जिसे असगर कह रहे हैं, ठीक है, या तस्गीर कह रहे हैं, तो वो आपका प्याली हो जाएगा। अगर मैं उसे प्याला करूंगा तो वो आपका क्या है, इसमें मुकब्बर हो जाएगा। तो उसके बाद जी आपका जैसे ये देखे गट्ठर, ठीक है, गट्ठर हो गया, तो इसको अगर हम कहें गठरी, जिसको हमारे इसे लोकल लैंग्वेज में गठरी कहते हैं, तो वो आपकी मुसगर या क्या कहते हैं तस्गीर जो सा है वो हो जाएगी। मकड़ा, मकड़ी से मकड़ा, या मकड़ा से मकड़ी, मकड़ी क्या है आपकी तस्गीर,
और मकड़ा क्या है आपका, मुकब्बर। तो ये आपने जरा इसमें इसके रिलेटेड भी कंफ्यूजन हो जाती है और पूछा जाता है। तो मुसग्गर और मुकब्बर ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। अब आ गया इसमें जर्फ, इसमें जर्फ जमा और इसमें जर्फ मकान। ये दोनों के रिलेटेड बहुत दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, मस्कुलिन फेमिनिन भी वो अलहदा भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें जोन से है ना वो आपका, हाँ वो कह सकते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जोन सा है हमेशा वो नहीं होगा। उसकी तरह का हो सकता है, लेकिन इसको उसके साथ रिलेट नहीं करना, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा डोमेन डिफरेंट आ जाती है हमारे पास। तो इसमें जर्फ, अब इसमें जर्फ, जर्फ हम कहते हैं ना यार उस बंदे का जर्फ नहीं अच्छा, लेकिन इसमें उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। देखें, इसम वो नकरा है, वो इसमें नकरा है जिसमें कोई जगह या वक्त जाहिर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त या जगह जाहिर करने के लिए जब भी अब आपके रिलेटेड आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आपको क्या आना चाहिए, जर्फ। अब इसको अगर आपने को याद रखना है कि हम कहते हैं कि यार उस बंदा का ना जर्फ नहीं सही, वो कहता है यार वो टाइम या जगह पे ना सही टाइम पे वक्त पे नहीं पहुंचता, क्यों, उसका जर्फ ना, जर्फ के मामले में ना वो अच्छा नहीं है, या इस तरह से कोई इसकी कहानी बना ले। तो वक्त जोन सा है वो क्या है, या जगह जाहिर कर रहा हो तो वो आपका क्या है इसमें जर्फ। अब इसके जो किस्में है ना उसके अंदर ही इसकी आपको मिल जाएंगी। मकान, मकान आपकी क्या है, जगह के ऊपर होता है, तो जो किसी जगह को जाहिर करे वो जर्फ मकान। और जमा जोन सा है जो वक्त। अब आपको मकान याद हो गया तो आपको जमान भी याद हो जाएगा। मकान, मकान हमेशा जगह पे बनता है ना, ठीक है। और जमान, अब इसमें जर्फ ओवरऑल क्या है, इसमें जर्फ वो है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, वो इसमें जर्फ है। लेकिन उसकी फिर दो किस्में हैं, एक को जर्फ मकान, कि जो मकान जगह को जाहिर कर रहा है उसको मकान कह दिया, और जमान वाले को हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया जो किसी वक्त को जाहिर करे वो आपका क्या है, जर्फ जमान। अब पहले हमने ऊपर इसम की किस्में देखी, ठीक है, अब ऊपर हमने इस्तेमाल के लिहाज से इसम की किस्में देखी। अब ये देखे बनावट के एतबार से, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये मसदर, जो सा मसदर और मशतक तो आप लोगों ने घोल के पी जाना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, बनावट के लिहाज से तीन है, इसमें जामिद, इसमें मसदर और इसमें मस्तक, मशतक सॉरी। अब जामिद की अगर हम बात करें, इसमें जामिद की बात करें तो सिंपल, जो ना खुद किसी इसम से बने ना इससे कोई दूसरा इसम बने, ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसमें ना कोई इसकी कोई आगे वो आता है तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे ईंट, दरख्त, ईंट से आप क्या बनाओगे, ठीक है, दरख्त से क्या बनाओगे, ठीक है। तो चट्टान, इससे कुछ भी नहीं बनता। अब मसदर बहुत बहुत जबरदस्त है, जिसके रिलेटेड सबसे सवाल पूछे जाते हैं, इसकी किस्में पूछी जाती हैं। वो इसम है जो खुद तो किसी से नहीं बन रहा, लेकिन इससे बहुत से इसम और फेल बने, ठीक है। अब जामिद वो बंदा जिससे, जो खुद भी किसी, जो ना खुद किसी इसम से बने, मतलब जो खुद जो सा किसी को मुंह नहीं लगाता और ना ही कोई उसको मुंह लगाए, वो क्या है, वो जामिद इंसान है। वो एक बंदा है, उसका नाम है जामिद। जामिद से याद कर ले हामिद, कोई अगर बनाता है, एक हामिद एक इंसान, ये जामिद है। ना वो खुद किसी को मुंह लगाता है ना कोई उसे मुंह लगाता है, तो वो आपका इसमें जामिद हो गया। अब मजदर, मजदर क्या है, इसे कहते हैं सफदर, ठीक है, अगर याद करना है वैसे ही। तो वो क्या है, वो खुद तो किसी से, मतलब वो खुद किसी को जौन सा है वो मुंह नहीं लगाता, लेकिन उसके पास रोब दबदबा है, उसके पास जौन सा है बड़ी कोई पावर शावर है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे क्या कहते हैं, हाथ में लाना पसंद करते हैं। तो मसदर क्या है, वो इसम जो खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन बहुत ज्यादा इसम और फेल उससे बनते हैं, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, उसने लिखा, वो लिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कि वो ये क्या है, ये आपका मसदर है। और इसकी एक ये अलामत पूछी जाती है, ना किसकी अलामत है, तो ये इसमें मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है कि ये आप लोग इसको देख लेंगे कि ना जौन सा है वो क्या है, मसदर की अलामत है, उठना, बैठना, जागना। लेकिन फिर साथ उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये देखें कि कुछ ऐसे है कि जैसे जिनके आखिर में नून, ना नून अलिफ ना आता है, इसमें अब आप लोगों ने देखना है कि जैसे अब काना, नाना, पुराना, ठीक है, बिछोना, चूना, ठीक है। तो जैसे है खाना, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपका क्या है, अब खाना जो सा है, खाना आपका इसमें मसदर नहीं है, लेकिन खाने वाला, ठीक है, खाने वाला, तो वो आपका क्या है, ये मसदर हो जाएगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना जनरली, एक होता है जनरली, एक हम बात कर देते हैं बिल्कुल ही जी यही रूल लगेगा, एक जनरल का ये होता है कि यार कभी कभार ये हो जाता है। तो अगर ना आ रहा हो एंड में तो वो मजदर की अलामत है, लेकिन हर दफा नहीं होता। अब इस मजदर की किस्में अगर देख लें, मजदर मुफरद और मुरक्कब और मजदर लाजिम, और आखिरी है आपके पास मजदर मुतआदी, मुतआदी, ठीक है। तो मुफरद वो इसम जो शुरू से ही मजदर के मानी में इस्तेमाल हो, जैसे आना जाना, जिसमें पहले ही नून अलिफ ना आ रहा हो, तो वो आपका मुफरद। मुरक्कब जो सा है,
जो जिसके शुरू में कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मसदर बना लेते हैं। अब ये देखें यहाँ क्या है, देखें कै आना, बहक जाना, कलमा पढ़ना, कसीदा। अब ये लिखना क्या है, इससे पहले हमने एक वर्ड लगाया, देखें कसीदा इससे पहले लगाया है। कहना आपके पास क्या है, कहना आपके पास क्या है, ये आपका मजदर है। और इससे सच हमने उससे पहले एक इसम, ये देखें वो इसम है जो किसी मजदर के शुरू में लगाने से कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मजदर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सच कहना, इसमें पहला हमारे पास मजदर क्या था, कहना, तो इसमें हमने पहले क्या लगा दिया, इसके सच लगा दिया, तो ये आपका मजदर मुरक्कब बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आप लोग देख लीजिएगा, मसदर लाजिम जोन सा है जिसे बने तमाम अल्फाज लाजिम हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आ जाता है हमारे पास इसमें मुश्तक। तो ये क्या है, जो खुद तो मसदर वगैरह से बने, लेकिन फिर उससे जोन सा है वो आगे कोई लफ्ज ना बने। अब हमने पहले जामिद देखा, जामिद जोन सा है ना वो किसी को मुंह लगाता है ना कोई उसको मुंह लगाएगा। ठीक है, मसदर क्या है, मसदर जोन सा है खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे आगे लोग बना के रखते हैं। लेकिन अब मश्तक क्या है, जो खुद तो मसदर वगैरह से बन जाता है, इसकी ये वही लोग जिसकी मसदर से तो बन जाती है, वो जो हमने सफदर की बात की उससे बन जाती है, लेकिन फिर वो आगे जो सा लोग उससे नहीं बनाते, उससे आगे कोई भी लफ्ज ये देखें, लेकिन उससे आगे कोई लफ्ज नहीं बनता। अब जैसे लिखना से हमने लिखने वाला बनाया, लिखने वाली तो बना ली, हमने खाना से खाने वाला तो बना लिया, खाने वाली तो बना गई, लेकिन उससे आगे हमने कोई लफ्ज नहीं बनाया, तो वो आपके क्या ऐसे इसम कौन से आपके मुश्तक हो जाएंगे। ये तीनों जोन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जामिद भी, मसदर भी और मुश्तक भी, ये तीनों आप लोगों ने ये भी देख लेने हैं। फिर इसकी मशतक की किस्में देख लीजिएगा, इसमें फाइल, मफऊल, हालिया, हासिल मसदर, ये इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इनकी आगे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको दोनों सा थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें क्या आप लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रहा है। फाइल, इसमें फाइल और फाइल में फर्क। ठीक है, ये देखिए इसमें फाइल बनाया जाता है, लेकिन फाइल बनाया नहीं जाता, बल्कि इससे तो फेल वाकया होता है। ठीक है, फाइल आपका जो था उससे, जिसका जिसे कहते हैं कोई काम जो सा है वो किससे, फाइल से वाकया होता है, लेकिन जो इसमें फाइल है वो बनाया जाता है। इसमें मफूल ये हमने पहले देखा है कि वो मशतक है जो किसी का मफूल होना जाहिर करे, लिखा हुआ खत, पढ़ी हुई किताब, जुमलों में। अब जैसे हमने कहा लिखा हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका मसदर है, या अगर हम इससे कहे कि इसमें मशतक भी हो सकता है आपका, तो नहीं सॉरी, लिखने वाला जो सा है ये आपका मसदर होगा, लिखा हुआ ये आपका क्या है, मशतक है। तो आगे खत जब आ जाएगा तो वो आपका क्या है, वो इसमें मशतक है। ये देखिए लिखा हुआ ये आपका क्या था, ये इसमें मशतक था, और खत ये क्या है आपका, इसमें मफूल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना है, मफूल कियासी और मफूल समाई, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा, ये पहले कोई 40 के पेज हैं जो आप लोगों ने इनको ना डीप जो सा थोड़ा थोड़ा करके, मैं आपसे वक्तन फवक्तन इसके रिलेटेड चीजें आपसे एक तो टेस्ट में भी इंक्लूड करता रहूंगा कि यहाँ से लेकर इस इसम से लेकर यहाँ तक आप चीजें पढ़ लें, ये आपके टेस्ट में एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको आज ऐसे ही जल्दी जल्दी भगा के ना छोड़ रहा हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से इन चीजों को देखना है। फिर मैं क्या करूंगा कि आज बताऊंगा कि आज आप लोग इसम की जो एग्जाम है, जो इस वीक आपका टेस्ट होगा, उसके अंदर आप ये इसम को यहाँ तक आप लोगों ने करना है। ठीक है, और इस तरह जो है हमारा उर्दू जो है साथ साथ ये भी चीजें कवर हो जाएंगी, और आप लोगों को भी इसमें मसला भी नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई वो चीजें तो है नहीं, मैं भी आप लोगों को जो बता रहा हूँ देख के बता रहा हूँ, उर्दू में लिखी हुई है, बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जरा ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि इतना कोई मुश्किल चीजें नहीं है, तो हौसले से हम इसको जो है सारा कर लेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ये इसमें हालिया, वो इसमें इश्तक सॉरी मश्तक जो किसी फाइल या मफूल की हालत बयान करे, जैसे नसीम हंसता। अब पहले हमने क्या देखा कि हमने लिखा हंसना, हमने कहा कि हमने एक लिखा कि खाना, खाना खाना, फिर हमने लिखा कि लिखने वाला, फिर हमने कहा लिखने वाला खत। तो इस तरह से हमने चीजों को देखा, मशतक हो गया ये सारी। फिर हमने क्या कहा कि उसकी हालत, कि हम कहें कि वो खत लिखते हुए आ रहा है, या इस तरह से उसने कहा कि हंसना, हंसते हुए क्या कहते हैं, हंसने वाला। अब उसने क्या कहा है, नईम हंसता हुआ आया, तो ये आपका क्या है, उसकी हालिया, हालिया से क्या है, हालत बयान कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इसमें हालिया हो जाएगा। और उसका वही तरीका उन्होंने बताया हुआ कि नून अलिफ ना हटाकर ता हुआ ये लगा दे, तो ये सिंपल सी चीजें हैं। तो ग्रामर जो सी है ना, इसके 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3। तो देख ले, हमें 2 से 3 के लिए इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बाकी जो सी है वो जनरल चीजें होती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह वो भी देखते रहेंगे। अब हमने देखना है हासिल मसदर, हासिल मसदर बनाने का तरीका।
हम ये सारे तरीके जो उनसे पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा इनका ना आइडिया, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना ये सारे एक दिन में तो आप पढ़ नहीं सकते। ये 128 पेजेस की ना बुक है, तो इसमें हमें कोई अराउंड 50 पेजेस करने हैं जिसमें ग्रामर है ना। तो ये आपने जरा थोड़ा सा ना इसमें ये चीजों को देख लेना है यार। इसमें ना अब ये चीजें आप थोड़ी सी खुद भी देखोगे, हम साथ भी देखेंगे इसमें। ये देखें, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें मुआवजा क्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक दफा कि पिसवाई है, धुलाई है, इसको क्या कहा जाएगा। तो उसमें एक जगह सिंपल मुआवजा लिखा हुआ था, तो सिंपल मुआवजा नहीं है, इसमें मुआवजा, ठीक है। धुलाई क्या है, इसमें मुआवजा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट एमसीक्यू में बहुत दफा ये पूछा गया है। और बनाने का तरीका भी देखें, नून अलिफ ना हटाकर। जी जी, शेर और शायरी वाले जोन से है ना, वो मैं आपको क्या कहते हैं, अभी ये थोड़ी सी मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन कर लूँ, फिर आपको शेर और शायरी और आपने जो नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर जो वर्क करना है उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, टेंशन ना लो। और आपको शेर जो फेमस पूछे गए हैं अभी तक कुछ मेरे पास है, मैं वो भी भेज दूंगा, टेंशन ना लो, एक एक चीज आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें सिफ्त आ गई, ये फिर वही अच्छी या बुरी हालत। अब इसमें असली और निस्बती। अब असली ये वही जो हम 3 दर्जे नहीं पढ़ते थे, ठीक है। अब असली और निस्बती, असली में 3 क्या है, सिफ्त है, वो जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। आज भी सुपरलेटिव का एक आया हुआ था, जैसे आर्टिकल साथ यूज होना था, जैसे वो होता है द हायर यू गो, तो इस तरह से दी साथ यूज होना था, तो ये भी वही है कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सिफ्त निस्फी, वो इसमें सिफ्त जो किसी हालत की दूसरे से बगैर मुकाबले, जैसे अच्छा बुरा। फिर वही कंपैरेटिव, उससे अच्छा, ठीक है, कि ही इज बेटर देन अली, तो वो आपका क्या है, सिफ्त बाज, कि जो किसी से दूसरे से। और कुल, कुल जैसे हम कहते हैं कुल जहान, सबसे सुपरलेटिव जिसे डिग्री कहते हैं, कि वो इस क्लास का सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, जैसे हम क्या कहेंगे, बुलंद तरीन। केटू क्या है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है, तो हम किसी कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो अगर हम हम ये कंपैरिजन या किसे कहते हैं, एक सेकंड, ये सिफ्त बाज। अगर मैं कहूं कि केटू आपकी नागा पर्वत से ऊंची चोटी है, तो ये आपकी क्या है, सिफ्त बाज है। या मैं कहूं कि केटू ऊंची चोटी है, तो ये आपका सिफ्त नफसी हो जाएगा। तो ये आपकी 3 डिग्रीज हैं, तो ये आपकी इसमें सिफ्त की जोन सी है, ये डिग्री वो दर्जे आ जाते हैं, वहां हम इंग्लिश में डिग्रीज कहते हैं, और यहाँ ये क्या है आपका दर्जे। और निस्बती जो किसी से ताल्लुक की वजह से हो, ठीक है, अरबी नस्ल का घोड़ा, ये सारी चीजें, ये निस्बत आपको पता है, इसमें निस्बत में ही आ जाता है, तो ये भी बड़ा सिंपल सी इसकी चीजें। फिर सिफ्त मुशब्बा, ठीक है, ऐसी इसम में सिफ्त जो मसूफ की जात और हकीकत से ताल्लुक रखे, ठीक है। इसमें जैसे जो जात के रिलेटेड है, ये इसमें नीचे उन्होंने लिख भी दिया, देखा मेरे ज़हन में था जात, ये उसमें जात भी लिखा हुआ है, और नीचे सिफ्त जाती भी कहते हैं, जैसे कि एक बंदा बड़ा शरीफ है, बखील है, पैसा बहुत ज्यादा कंजूसी करता है, ठीक है, तो उसका रंग जो सा है वो सफेद है, तो ये क्या है, ये उसके मुशब्बा, ये उसके रिलेटेड है। ये वाहिद जमा आप लोगों ने नहीं करना है, वाहिद जमा आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सांप के और लाह के पूछे तो नहीं जाते, लेकिन वैसे ही कि अगर जोन सा है आपके जो लफ्ज से पहले अगर नया लगा देने से कोई नया लफ्ज बन जाए तो वो साबका है। अगर किसी लफ्ज के बाद में कोई लगाया जाए तो वो आपका क्या है, वो आपका लाह का कहलाता है। जैसे यहाँ ये अन, अन के बाद लगाया जाएगा तो अनपढ़, ठीक है, अनपढ़। ये अन, पढ़ से पहले अन लगाया हुआ तो अन क्या है, साबका है, ठीक है। तो ये सारे जोन से हैं, ये आपके साब साब के लाह के पूछे नहीं जाते, लेकिन वैसे ही जरा देख लीजिएगा यहाँ, इसमें थोड़े से दिए हुए हैं। अब ये लाह का अगर आपने देखना है यहाँ थे कि नहीं, चलो वो उनको वो आपको पता है साहब के और लाह के जो उनसे है ना, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये लाह के अंदेश, दूर अंदेश, आकबत अंदेश, पोश है जैसे, ये दान है, नमक दान, रियाजी दान, रोशन दान। तो इसमें क्या है, इसमें बाद में वो यूज हुआ है, ये लाह का है। दान क्या है, लाह का ही बाद में। और साबका, साबिक से जैसे हम कहते हैं साबिक पहले वाला, तो साबिक जो पहले लफ्ज यूज होगा वो क्या है, साबका और लाह का। कभी इतने ज्यादा पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी चलें देखने में क्या हर्ज जाता। हमने पहले देखा था सर्फ और नाहव, अब देखें हिस्सा है नाहव। अब इसमें जो सा है नाहव में आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अगर आप थोड़ा सा देखना होगा देख लीजिएगा। यहाँ आपके पास एक चीज आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके वाहिद जमा मुजक्कर मोनस है, एक सेकंड जरा, जिसमें आपकी आती हैं चीजें। एक सेकंड, ये इसमें जमीर क्या है, वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह आता है, ठीक है,
और जिस इसम की जगह वो क्या है आपका इसमें जमीर, और जिस इसम की जगह आता है, ये अभी पिछले महीने या उसमें पूछा गया था कि इसम की जगह जो आता है उसे क्या कहते हैं, उसे मुरज्जा कहते हैं, उसे मुरज्जा कहते हैं। तो ये भी आपका ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है। तो वैसे अगर आप एमसीक्यूज के तौर पे इसे रट्टा मारोगे, उससे अच्छा है कि आप ये थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लो इसको डिटेल में, तो आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर जो इसम की जगह वो आता है उसे क्या कहते हैं, मुरज्जा कहते हैं। तो यहाँ उसके नीचे भी है कि जमीर जिस इसम की जगह या उसके बदले आ रहा हो मुरज्जे। अब देखें, जमीर को मुरज्जे के मुताबिक आना चाहिए, जैसे उसामा आया और वो चला गया, शानजे ने किताब पढ़ी और वो सो गई। अब ये क्या है, शानजा और वो, ये क्या है, ये उसका क्या है, मुरज्जे है। ये सारी चीजें वैसे आप जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको हल्की हल्की इसमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। तलफ़ुज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी जमाने में आते थे, अब नहीं आते। खड़ी जबर क्या है, खेड़ जबर, नीचे जबर क्या है, ये सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास है इल्मुल बयान। यार कर लो, कर लो, पढ़ लेना, ये पढ़ लो ना, इतना मुश्किल नहीं होगा। एक हफ्ते, अगर 50 पेजेस है ना, रोज के 5-5 पेज भी करोगे, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा, रोज के 10-15 मिनट कर लेना इनको, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब ये चीजें आ गई हैं सबसे इंपॉर्टेंट, रोजमर्रा, इनको याद रखना है। और ये आपके, ये रोजमर्रा, रोजमर्रा भी नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, रोजमर्रा और मुहावरा। मुहावरे के बाद ये आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये मुहावरे ये भी हैं, इसके अलावा भेजूंगा। जरबुल इमसाल पूछा जाता है कि मुहावरा, जरबुल इमसाल और आपका जो अल्लाह भला करे, सबसे पहले क्या है, रोजमर्रा, ये क्या है, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपके इल्मुल बयान, ये आपके इल्म बयान के अंदर आते हैं। बयान के मानी है वो, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो रोजमर्रा क्या है, अब ये तो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चंस एक तो दो तो लाजमी आते हैं, आज के पेपर में भी दो आए हुए थे। या तो वो कहते हैं मुहावरा कंप्लीट करें, आपको मुहावरे जबानी याद करने हैं, रट्टे मारें, जिस तरह मर्जी करें। या वो आपसे पूछते हैं, कुछ भी आपको स्टेटमेंट दी होगी, पूछेंगे ये रोजमर्रा है, ये मुहावरा है, या ये क्या है, ये आपका जरबुल इमसाल है। एक तो अपना जनरल रूल याद रख लें, कॉपी पेंसिल से लिख लें कहीं, कि जिस भी कोई भी आपके पास सेंटेंस आएगा, उसके एंड में जब नून अलिफ ना आ रहा होगा, ये नहीं कह रहा कि हर के अंदर, जनरली बात कर रहा हूं, कभी ऊपर नीचे 9-10 जिसे कहते हैं 11-12 ऊंच नीच हो सकती है, नून अलिफ ना जिसके एंड में आ रहा होगा, वो आपका क्या होगा, मुहावरा होगा, वो आपका मुहावरा होगा। या ज्यादातर क्या हो सकता है, या आपका कभी कभार रोजमर्रा भी हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखें कि जरबुल इमसाल, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये डिटेल में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। नून अलिफ ना जिसके एंड में आएगा वो आपका हमेशा मुहावरा होगा। हमेशा नहीं, मतलब कभी कभार गलती ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वो जरबुल मिसाल कभी भी नहीं होगी। जरबुल मिसाल हमेशा उसके पीछे एक स्टोरी होती है, बिहाइंड द सीन एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक, जिसे कहते हैं कि हल्का सा ये एक रूल है, हल्का सा, हर दफा नहीं चलता, लेकिन फिर भी कि जिसके एंड में नून अलिफ ना आ रहा होगा वो आपका क्या है, मुहावरा होता है। रोजमर्रा, जो आप रोजमर्रा जो सा इस्तेमाल, मतलब सलाद के मानी दुआ है, लेकिन क्या है, अब ये देखें, ये पढ़ें कि इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए। इस्लाह के माने ये है कि जब हम एक बात पर इतफाक कर लें कि किसी लफ्ज को उसके लफ्जी असली मानों से हटकर किसी और मफहूम में इस्तेमाल करें, और ऐसा मतलब के असल मानी, अब इसको मैं अपने लफ्जों में अगर आपको समझाऊं कि असल मानी कुछ और हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करें, आप उसको रोजमर्रा के इस्तेमाल में उसको इस तरह से ले आए कि आपके, अब हमने इसके असल मानी में इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है हमने उसी तरह करना है। अब इसके लिए एक लफ्ज है जिसे कहते हैं हलीम। अब कहते हैं कि हलीम जो सा ये लफ्ज गलत है, ठीक है, हलीम लफ्ज गलत है, असल है लहीम। लेकिन हम क्या यूज करते हैं, हम ये हलीम क्या, ये आपका रोजमर्रा है, अब हमने इतफाक कर लिया है कि हम इसी को यूज करेंगे। एग्जाम्पल बड़ी प्यारी दी हुई है कि सलाद के लगवी मैंने क्या है, दुआ है, लगवी मैंने क्या है, दुआ है। लेकिन अब हमने क्या कर लिया, हमने सलाद को किसके लिए, हमने नमाज के लिए मुकर्रर कर दिया है लफ्ज। तो इसलिए हम ये देखें, इसके मानी नमाज मुकर्रर कर दिए हैं, तो ये सलात अब आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रोजमर्रा है, ठीक है, ये आपका क्या है, रोजमर्रा है। अब इसकी एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई है, ये आप सब देख लीजिएगा कि 2-4, 4-6 और 8-10, ठीक है। और ये सारी चीजें ये क्या है जी, ये रोजमर्रा है, 6-8, 16-18, ये जो मतलब ये सारी चीजें जो सी हैं, ये बीच में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रोजमर्रा है, ये रोजमर्रा नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बड़ी एक प्यारी एग्जांपल दी हुई है। मैं रोज मदरसे जाता हूँ, ये रोजमर्रा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं दिन मदरसे जाता हूँ, अब दिन जो सा है, रोज और दिन, अब ये क्या है, ये हमने
असल बनता क्या है, दिन बनता है, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया हुआ है, जिसे कहते हैं कि राइज हो गया है, वो राइज ये हो गया है रोज। अब दिन की जगह आप क्या यूज करते हो, दिन की जगह आप यूज करते हो रोज। तो ये आपका जोन सा है। अब ये उसने नीचे इसकी ये देखें, ये भी की हुई है, देखें कि रोज और दिन ये हम मानी और मुतरादिफ हैं। ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं दिन मदरसे जाता हूं, ये रोजमर्रा तो नहीं है लफ्ज, ठीक है। अब यहाँ उसने लिखा है कि हम मुतरादिफ क्या होते हैं, ये भी देख लें। मुतराद ऊपर देखेंगे कि मुतरादिफ सेम, जिनके मतलब बिल्कुल सेम हो, और मुतजाद होते हैं ऑपोजिट। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा, पहले पूछा जाता था, अब तो बड़ा आम हो गया, लेकिन फिर भी ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुतरादिफ और मुतजाद दोनों का फर्क क्या है। अच्छा जी। तो ये आपके रोजमर्रा में जो चीजें इस्तेमाल, वर्ड्स जो आप मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनका मतलब उस तरह से गलत होता है, लेकिन रोजमर्रा में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हम क्या है, ये देखें इसकी हासिल बहस। अगर हासिल बहस क्या होता है, कंक्लूजन। हासिल बहस कंक्लूजन की भी पूछा गया था कि हासिल बहस का, और आगे इंग्लिश में तो कंक्लूजन इसे कहते हैं। उसने कहा कि जिस तरह अहले जुबान बोलते हैं, इसी तरह बोलिए लिखे तो रोजमर्रा दुरुस्त और मकबूल, लेकिन इसके खिलाफ बोलिए लिखिए तो नापसंदीदा और ना मकबूल। मतलब कि जो चीज जिस तरह राइज हो गई है, हमें उस तरह लिखेंगे तो वो आपका रोजमर्रा कहलाया जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे बेशक सही होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं रोज लेक्चर देता हूं आप लोगों को, ठीक है, नहीं देता रोज लेक्चर, लेकिन क्या है कि मैं कहूं कि मैं दिन लेक्चर देता हूं, तो कोई अहले जुबान बैठा होगा यार, है तो हम पल्ला लफ्ज मुतरादिफ हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये रोज इस रोजमर्रा आम अल्फाज में ये इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए हम इनको नहीं देखेंगे उसमें। तो ये रोजमर्रा भी पूछ लिया जाता है। तो मुहावरा मैंने आपको बता दिया, जैसे ये 3 5 7 5, इनके जो आपके क्या है मजाजी या डिफरेंट उसमें मानों में इस्तेमाल हो रहे हो। तो इसका मैंने एक आपको तरीका क्या बताया कि इसके एंड में आना जान नून अलिफ ना आ रहा होता है। अभी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आबरू रखना। अब देखिए ज्यादातर के एंड में नून अलिफ ना आ रहा है। आबरू बनाना, आब व दाना उठाना, आपे से बाहर होना, गुस्सा आ जाना, जैसे कहना आपे में ना रहना, अपने हक में कांटे बोलना, आसमान से बातें करना, आग बगोले होना, अपने मुंह में ये आपसे ये तो बिल्कुल थोड़े से है ना। तो जो ओल्ड पेपर्स में सारे आए हुए हैं उनके मतलब वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। आबरू खाक में मिलाना, तो वो जो मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था ना, देखिए हर के अल्फ में एंड में क्या नून अलिफ ना आ रहा है। बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। तो ये कभी पूछ लिया जाता है कि अब ये इसमें क्या है, सब्ज बाग दिखाना, तो बीच में लिखा होगा लाल बाग दिखाना, और काले बाग दिखाना, क्या कहते हैं, कोई भी बाग दिखाना, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सब्ज बाग दिखाना। तो ये आपके मुहावरे और ये सारी चीजें जो उनसे ये भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। अब ये सारे वही हैं, इनको भी अगर देख लीजिएगा, लेकिन जो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको भेजूंगा ओल्ड पेपर्स के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये भी आप लोग जो सा इनको देख लेना। अब मुट्ठी गर्म करना क्या होता है जी, इसका मतलब रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। हथेली पर सरसों जमाना, सबके एंड में हाथों के तोते उड़ना, जिसे कहते हैं हवा से उड़ जाना। और ये सारे जो उनसे हैं, ये सारी इसमें चीजें, ईद का चांद होना जो कभी कभार नजर आता है, राल टपकना, चार चांद लग जाना, हाशिया चढ़ाना। तो एक तो ये वैसे पूछ लिया जाता है आपसे, पूछे लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना, जैसे कहता है ना उंगली कटवाकर शहीदों में दाखिल होना, तो असल क्या है, लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये मुहावरा है या क्या है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये आपका क्या है, ये आपका मुहावरा है कि यार एक जनरल सा रूल है कि जिसमें नून अलिफ ना आ रहा होगा कि वो आपका क्या होगा, वो आपका मुहावरा होगा। उसके बाद जरबुल इमसाल। अब जरबुल इमसाल और मुहावरे में ये होता है कि जरबुल इमसाल के पीछे कोई ना कोई एक कहानी लाजमी होती है, ठीक है। ये देखें, ये मिसालें आम नहीं होती, कुछ खास होती हैं, ठीक है। अभी हम इसको नीचे देखेंगे। देखा, ये कहानी मैंने आपको कहा, कहानी एक पूरा किस्सा, कोई हवाला होगा, कोई कहावतें होंगी। अब देखें, बख्शो खाला, बिल्ली, चूहा, पता नहीं ये क्या है, हाँ ये हमने पढ़ा था, चूहा लंडवारा ही सही, ये इस तरह से कोई था, ठीक है। तो अब इसकी पूरी कहानी लिखी हुई है कि एक बिल्ली भूखी थी, शिकार की ताक में चूहे घूम रही थी। आप लोग इसको ना पढ़ लीजिएगा, तो इसके पीछे जो सी है वो क्या है, पूरी एक कहानी होती है। टेढ़ी खीर, ठीक है। टेढ़ी खीर, हाफिज, ये भी बड़ी फेमस कहानी, बचपन में पढ़ते थे। नबीना से कहा हाफिज जी खीर खाओगे, उन्होंने कहा कैसी होती है, उन्होंने कहा सफेद। सफेद कैसी होती है, उन्होंने कहा जैसे बगला, उन्होंने कहा बगला टेढ़ा होता है, तो टेढ़ी खीर जरबुल मिसल बन गई, ठीक है। तो जरबुल मिसल के अगर एक जनरल वो बताएं तो उसके पीछे क्या है, कहानी होती है। तो ये देखें टेढ़ी खीर की इन्होंने एग्जाम्पल, ये अच्छी बुक अच्छी है, मुझे काफी, मैंने दो तीन और भी चीजें मेरे पास थी, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव ना ये बुक लगी, जिसमें आप लोगों को, अगर मैं ना भी, मैं आपको वैसे भी शेयर करती था, तो आप लोगों को इसमें काफी चीजें समझ आ जानी थी, ठीक है। आ बैल मुझे मार, ठीक है। कोई बंदा ऐसे ही पागल खड़ा होगा, कोई गुस्सा आया होगा, उसने कहा होगा अच्छा आ बैल मुझे ही मार। ये देखें, बूढ़ी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम,
तो ये बहुत दफा पूछा जाए, लाल की जगह पीला लगाम, ये सारे लिख दिए जाते हैं। तो ये भी जो है चोर की दाढ़ी में तीन का, ठीक है। और ये सारे शेखी और तीन काने की जगह लिख दिया होता है दो काने, एक काना, चार काना, ठीक है। तो इस तरह जो है काजी के घर के चूहे भी सियाने, कुत्ते भी सियाने, बिल्ले भी सियाने। तो ये जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनके दरमियान में फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हाथी के दांत खाने के और हाथी के कान दिखाने के और ये सारा, यहाँ का हर बाबा आदम ही, बाबा आदम की जगह बीच में बाबा इंसान, ये जोन से है ना, ये भी क्या है, ये भी जोन से। और ये अभी रिसेंटली ये पूछा गया था, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की, यहाँ था कश्ती कागज की, और एक दो और चीजें थी। तो यहाँ के असल क्या है, जरबुल मिसल, नाव कागज की कभी चलती नहीं, ठीक है। तो नाव कागज की कभी चलती नहीं, तो ये जरबुल मिसल के रिलेटेड भी ये साहब के ला के दोबारा आ गए। तो इनका आपको पता भी होना चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, प्रीफिक्स साहब का और ला का सफिक्स। अच्छा जी, उसके बाद अगर मेरे ख्याल में इसमें यहाँ तक ही है हमारे पास। हाँ, इसमें हमारे पास ये ये देखें, ये तीन जोन से हैं, ये जो आप शेर व शायरी की बात कर रहे थे ना, ये देखें, अरकान तशबीह, सॉरी अरकान तशबीह नहीं, इससे ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से जिस तरह से आपकी इस हमने लकब, यार 2 मिनट जरा, कि हमने यहाँ से ये भी देखना है कि आप लोगों के नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी मैंने, मुझे एंड में बताइएगा, वो भी मैंने आपको इसमें बताना है कि आपने, ये तो थोड़ा सा हमने वो गाइड, मतलब वो जिसे कहते हैं ना टूर, मैंने आपको दिया है। तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह करना है। अच्छा, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया, बहुत इंपॉर्टेंट। हर दफा इसमें भी क्वेश्चन जो से आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो तशबीह, अब तशबीह और इस्तारा में कंफ्यूजन होती है। तो अभी मैं नीचे नहीं जा रहा, उससे पहले मेरे मुंह से एक लफ्ज सुन लो और याद रख लेना कि तशबीह क्या है। तशबीह में किसी की तरह, ठीक है। आप सब जो उनसे है, कोई अपनी माँ का चांद होगा, कोई अपनी माँ का सितारा होगा, कोई चांदनी होगी। तो वो क्या है, वो क्या कहते हैं, या तो अगर आपकी माँ आपको कहे ना कि मेरा चांद आ गया, ठीक है। अब आपकी माँ कह रही है आपको मेरा चांद आ गया, ठीक है। तो इतने सारे चांद यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, वो आपका इस्तारा है। आपकी अम्मा हजूर ने क्या किया, या आपके अब्बा हजूर ने, उन्होंने चांद को इस्तार क्या कहते हैं, मतलब उधार पे ले लिया, मुस्तार कर लिया। ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो अगर वो कहते हैं बिल्कुल ही कि मेरा जो बच्चा है या मेरा जो बेटी है वो क्या है, बिल्कुल ही चांद है, ठीक है, वो चांद है, वो है ही चांद, मैंने चांद से नीचे गुजारा ही नहीं करना, तो वो क्या है, वो आपका इस्तारा होगा। और अगर कोई कह देता है, कोई कहता है चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, वो कहता है कि मेरा बेटा या बेटी जो है ना चांद की तरह है, चांद सी है। वो जैसे एक शेर है ना, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो पंखड़ी गुलाब की सी है नहीं, हाँ इसी तरह का ही है कोई, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी तशबीह है किसी की तरह। ये भी हम नीचे शेर भी देखेंगे, तो अभी इसमें हमेशा शेर में भी पूछा जाता है। तो ये देखें, घर किस तरफ साफ है, वाह वाह वाह, सर्व सफेद बुराक नजर आता है। अब सफेद बुराक नजर आता है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, क्या इस्तारा है, ठीक है। अब वो कहे कि सफेद बुराक की तरह नजर आता है, सफेद बुराक की तरह नजर आता है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी तशबीह हो जाएगी। अब देखें, देखें, अब शमीम तोते की मानद रटता है, तोते की मानद, ये क्या है आपका, अब मुझे बताओ जरा, ये क्या है, जैद हातिम ताई की तरह सखी है। अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ क्या यूज हो रहा है, ये जैद हातिम ताई की यहाँ क्या इस्तारा यूज हो रहा है, ये तशबीह यूज हो रही है, तशबीह यूज हो रही है, ठीक है। अगर मैं कहूं, मैं अगर अब सुनो, मैं कहूं कि जैद हातिम ताई है, मैं कहूं जैद हातिम ताई है, फिर 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 क्या होगा, फिर इस्तारा होगा, ठीक हो गया। तो ये जरा थोड़ा सा इसमें सिर्फ इतना सा तशबीह किसी के साथ आप मुमासलत उसकी कर रहे हो, ठीक है। वो उसी की तरह, जैसे ये शेरों में भी अभी आएंगे, तो आपको जब शेर हम देखेंगे ना, तो आपको उसमें भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये सारी इसमें वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 अरकान, क्वेश्चन पूछा गया है कि अरकान तशबीह कितने हैं जी, 5 हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है कि अरकान तशबीह कितने हैं। तो मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह मुशब्बा और हरूफ तशबीह। तो अब ये देखें, मुशब्बा जिसे तशबीह दें वो क्या है आपका, मुशब्बा, मुशब्बा बे जिससे तशबीह दें। जैद क्या है, जैद हातिम ताई है, हातिम ताई की तरह है,
ठीक है, तो जैद क्या है, मुशब्बा, और जिससे दी गई है वो है मुशब्बा बे। वजह शुबा, वो सिफ्त जिसकी वजह से उसको तशबीह दी जा रही है। सिफ्त क्या है जी, सखावत है जी, ठीक है, वो सखावत है, तो ये वजह है शबा। और उसके बाद आपका क्या है, सॉरी चौथा क्या है, रूफ तशबीह। तो वो आप देख लीजिएगा कि वो कलमा जैसे मानद, जैसा, की, मिसल, जैसे मैंने आपको कहा ना कि चांद की तरह है, चांद की मिसल है, चांद जैसा है, चांद की मानद है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या है, हरूफ तशबीह। तो ये चार अरकान आपने याद रखने हैं कि एक तो लफ्ज आपको वैसे भी याद होना चाहिए। हो सकता है कि ये पूरा पूछा जाए आपसे, लेट्स सपोज वो पूछें कि शमीम क्या कहते हैं, हम ये देख लेते हैं, मजीद कव्वे की तरह सियाना है। अब इसमें हम देखें तो मजीद हमारे पास क्या है, मुशब्बा, और कव्वा क्या है, कव्वा मुशब्बा बे, और उसकी बात क्या हो रही है, वजह वो आपकी क्या है, वो सियाना, वो सियाना उसका पन बताया जा रहा है। और की तरह ये आपका क्या हो जाएगा, की तरह हरूफ तशबीह हो जाएगा। तो ये जब भी आप अब देखेंगे तो आपने साथ ये भी देख लेना कि यार कोई चीज आई है हमारे पास, तो इसमें ये चार आपने अरकान भी इसमें देख लेने हैं। अच्छा जी, फिर ये हो गया आपका। और उसके बाद अगर हमारे पास ये देखें, शेर देखें, घर के तरीको तेरा जिंदा है, सख्त दिल तंग यूसुफ जान, यार कहाँ गया, यूसुफ जान है, ठीक है। एक सेकंड, घर को जिंदान, जान को यूसुफ, और मुसलमान को निश्तर कहना, ये क्या है, तशबीह है। ये वैसे काफी मुश्किल है। अब ये, यार इसको छोड़ो, ये यहाँ बहुत टफ दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैं इसके जो दूसरे हैं ना, जो सिंपल सिंपल बहुत पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको साथ काफ की, उसमें आपको हरू वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफी टफ एग्जाम्पल इसमें दी हुई है। तो इस्तारा की अगर हम बात करें तो वही कि आर्यतन, कि आप उधार मांग लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, बेटे को आर्यतन ले लिया, ठीक है। शेर को बहादुर, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब ये नहीं कहा कि शेर की तरह, ठीक है, तो कोई बंदा है वो शेर की तरह का है, वो आ रहा है, तो वो शेर की आमद है, उसे जिस बंदे को ही कह दिया कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ठीक है। तो ये हजरत क्या है, ये वो क्या कहते हैं, हजरत अब्बास, उसने कहा कि हजरत अब्बास को शेर कहा गया, लेकिन शेर में उनका जिक्र नहीं मिलता। तो माँ कहती है मेरा चांद आया, तो चांद बेटे को चांद कहती है, लेकिन बेटे का नाम नहीं लेती। तो ये सारी जो सी हैं ये आप लोगों को मैंने बता दी। और इसके क्या है, इसके अरकान आप देखें, इस्तारा के अरकान दो हिस्से या दो अतराफ होते हैं, एक मुस्तारा और एक मुस्तार अले, सॉरी एक मुस्तार अले, ले, और मुस्तार मिन। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि जिसमें मुस्तार अले का जिक्र नहीं होता, ये सारी चीजें इसके थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखें, बुलबुल चहक रहा था रियाज रसूल में। अब इसकी कहानी अगर आपको बैकग्राउंड जैसे वो था, नहीं वो तलमी है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, एक सेकंड, वो भी आने दे नीचे। ये देखें, ये भी वही मुस्तार ले, मुस्तार मिन, वजह जामे, और हर्फ, हर्फ नहीं होगा इसमें, तीन है, इसमें हर्फ नहीं है क्योंकि उसमें की मानद, की तरह। तो इसमें क्या है, ये जरा देख लीजिएगा कि इसमें वजह होती है, इसमें हर्फ नहीं होता, ठीक है। मुस्तार ले और मुस्तार मिन में पाई जाने वाली मुश्तरका खसूसियात, हजरत अली अकबर का अजान देना, बुलबुल की खुशी आवाज, ये सारी एक जैसी, तो ये क्या है, वजह है। तो ये वजह जरा इसका कौन सा है वो देख लेना आप लोग, ये सारी चीजें। वो अल्फाज मजाज मरसल, वो मुरसल, वो मजाजी मुराद, मगर हकीकी और मुरादी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो। जैसे रुस्तम सोहराब का बाप था, रुस्तम ने लाहौर में इंतकाल किया, चिड़िया घर में भी शेर है, शेर का तेवर देखा तो सब डर गए। अब क्या है कि इसके मजाजी मैनी मुराद हों, ठीक है। असल क्या है कि आप देख क्या रहे हो, कि आप उसको जिसे कहते हैं ना कि अनरियल सिचुएशन में भी देख रहे हो, और उसमें क्या है, लेकिन हकीकी मानों में उससे तशबीह भी नहीं दे रहे, ठीक है। अब रुस्तम क्या है, अब रुस्तम जमान, रुस्तम में जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि रुस्तम एक पहलवान भी था, ठीक है, लेकिन आप उसको उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, तशबीह नहीं दे रहे, लेकिन वो क्या है कि उसका हकीकी और मुरादी मानों में तशबीह से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक रुस्तम में यूज हो रहा है ना। जैसे चिड़ियाघर में शेर भी है, शेर का तेवर देखा तो सब डर गए। तो अब इसमें लाजमी ये नहीं है कि हम यहाँ मैं बात जो कर रहा हूँ कि शेर का तेवर देखा तो सब डर गए, तो वो मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूँ कि यार वो शेर, तो ये आपका क्या है, मजाज मुरसल है। तो ये भी आप जब सेंटेंसेस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये इसमें जो सा है, ये वैसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका भी आइडिया होना चाहिए। अब जैसे गदा, जफाकश, ये बरबदार छुपाया, ये सारी इसमें चीजें देखी, आप देख लीजिएगा। इसमें अब एक चीज जो मैंने आपको बतानी है वो है तलमी। उसके बाद में कनाया, इशारे में बात कहना, ठीक है, किसी लफ्ज ऐसी मुराद लेना, ये शुतर बेमुहार, पेट का हल्का होना, ये सारे कनाया, कनाया का मतलब ही होता है कि इशारा। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको देख लोगे। यार एक होती है,
तलमीह, ठीक है। अब तलमीह क्या है? तलमीह में एक किस्से की तरफ, ये भी रिसेंटली भी पूछा गया था कि तलमीह में किसी किस्से की तरफ या किसी वाकया की तरफ क्या है, इशारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इशारा किया जाता है किसी वाकये की तरफ। जैसे अब देखो हजरत इब्राहिम, क्या कहते हैं, एक वो है, एक शेर है, मुझे शायर का नहीं पता, जिसमें वो कहता है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की या मेरे दर्द की दवा करे कोई, मेरे दर्द की है मेरे ख्याल में, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। अब इसमें वो कहते हैं कि ये क्या है, तो इसमें तलमीह यूज हुई है। तलमीह कैसे कि किसी, अब इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो क्या है, उनके पास जो सा अल्लाह का मौजज़ा था कि वो बीमारों को या जो जिनको कोई तकलीफ होती थी अल्लाह के हुक्म से उनको ठीक करते थे। तो शायर क्या कह रहा है कि मेरे लिए भी कोई इब्ने, तो वो अपनी बात, अपनी शेर में जो अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा है, उसको एक हिस्टोरिकल या एक जो रेफरेंस है वो दे रहा है, एक वाकया इब्ने मरियम के लिहाज से। तो वो पूछा जाता है कि इब्ने मरियम या ये क्या है, तो ये आपकी तलमीह है। तो तलमीह में क्या है, तलमीह में आपके किसी स्पेसिफिक वाकये की तरफ या उसका रेफरेंस दिया जाता है। अब ये देखिए, ये हजरत इब्राहिम का पूरा वाकया दिया हुआ है ना, तो अभी आप देखिएगा इकबाल ने इसको क्या किया। इकबाल ने 2 मिसरों में इसके ऊपर पूरा वाकया बयान कर दिया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। और ये आपका शेर पूछा गया है कि कौन से शायर का है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या है, कौन सी आपकी तरकीब यूज हुई है, तो वो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वो तलमीह, क्योंकि इसमें एक उसके तरफ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस, हिस्ट्री की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आतिश नमरूद में कूदना, ये सारा जो सा है उसकी तरफ है, सबको मालूम है, ठीक है। अब नीचे मेरे अब ये देखें, हजरत यूसुफ का एक वो सारा है, ठीक है, हजरत यूसुफ का, तो उसको भी एक क्या है, ये देखें कि हामिद भरे पूरे खानदान का आदमी है, मगर वो सब बरादरान यूसुफ हैं। अब बरादरान यूसुफ क्या है, अब बरादरान यूसुफ जो सा है वो एक तारीखी वाक्य की तरफ जो सा है वो क्या है, वो इशारा कर रहे हैं। तो जहां भी तारीखी वाक्य की तरफ हल्का सा भी इशारा आएगा तो आपने फौरन तलमीह की तरफ चले जाना है। ये देखें, अब कोहेतूर, अब कोहेतूर का आपको पता है, कोहेतूर का ये देखें एक और है, इसी तरह वो शेर है, हमें भी जलवाए गाह नाज पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो जो हुस्न जाना कौन देखेगा। तो वो भी एक शेर है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी अगर पूछा जाए कि ये इसमें कौन सी वो यूज हुई है, तो ये भी तलमीह यूज हुई है कि हमें भी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहेतूर पे, तो वो उसी शेर में भी यही बात है। इसमें भी ये भी एक और शेर है कि क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जजा एक सा जवाब, जो मैंने कहा कि हमें भी जलवाए गाहे नाज पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। तो ये भी उसी वाकये की तरफ के जो हजरत मूसा कोहेतूर पे गए थे। तो आपको रेफरेंस थोड़ा सा आइडिया होना हो, पता हो अगर रेफरेंस चीजों का, तो जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को उसका भी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कहते हैं। मतलब ये तो बेसिक बेसिक चीजें है ना, आप सबको हजरत यूसुफ का किस्सा हमने पढ़ा हुआ है, हजरत ईसा का, हजरत मूसा का, हजरत यूनस कि वो मछली के पेट में चले गए थे। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो सी हैं, ये रेफरेंस के तौर पे अगर जहां भी ली जाए तो हिस्टोरिकल। अब ये देखें, ये वही आएगी, ये देखें जो मैं आपको पहले बात कर रहा था, देखें यहाँ भी आ गई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है। तो ये जोन सा है, ये भी आप ये देखें, यहाँ तूरे सीना मना जाते मूसा। तो ये सारे जोन सी हैं, ये आपकी किसी तारीखी रेफरेंस, कोई वाक्य की तरफ इशारा कर रही हैं, तो ये आपके रेफरेंसेस हो जाएंगे। और यहाँ ये देखें, हजरत खिजर और सिकंदर का वो एक किस्सा है, तो उसके रिलेटेड भी जो सा है वो सारी, या हजरत मूसा के असा का कोई वाकया आ जाए, ठीक है, असा के रिलेटेड कोई आपसे शेर पूछा जाए, तो आपको पता होगा कि ये क्या है, या क्या कहते हैं। उसके अलावा कोई और वो उसका पूछा जाता है हजरत बिलाल हबशी का, ठीक है। तो हजरत बिलाल उसमें भी कोई पूछा जाता है, तो क्या कहते हैं, वो एक शेर भी है, लेकिन वो अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो उसमें भी आपको पता होगा ये तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, तलमी हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ बहुत सारे हैं, ये देखें, ज़बी है हज़रत इमाम हुसैन, ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन को जो 61 हिजरी के अंदर उनको जो शहीद किया गया, तो उसमें भी बहुत सारे वो जो है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मौलाना जफर अली खान का। और ये पूछा भी जाता है कि ये शेर कौन से शायर का है, आई थिंक कल वाले उसमें या पहले ये भी अभी अभी पूछा गया 2-3 हफ्ते पहले भी, ये भी कि कत्ले हुसैन, हाँ कत्ले हुसैन असल में मरग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। तो एक तो उसके शायर का नाम, तो उसमें क्या है, ये भी आपको तलमी है, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, तलमी है, एक तारीखी जो सा वाकया है उसकी तरफ उसका वो कर रहा है। तो इसी तरह वो जो है गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा, ये भी सारे जोन है उसका है सारा। अच्छा जी। तो इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ तक यही चीजें थी। उसके बाद शेर जोन से हम ना थोड़ी सी चीजें देख लेंगे, ये नीचे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी चीजें।
इसमें इसके रिलेटेड नहीं चीजें पूछी जाती। अब इसके बाद ना शेर, इसमें ना मुझे ये जो सा ये तो खत नवीसी बस यहाँ तक आपने करना है 60 पेज नंबर तक, पहले 60 पेज, ठीक है। तो अब इसमें बताऊं क्या है इसमें इशू, अब इसमें शेर के रिलेटेड चीजें नहीं है। शेयर के रिलेटेड चीजें जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर हम एक लेक्चर भी रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मुसद्दस बताया तो नहीं, मतलब एक मुसद्दस मुसद्दस होती है, रबाई होती है, मिसरा क्या होता है, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, ठीक है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, हुस्न मतला क्या है, ठीक है, हुस्न मुसद्दस क्या है, ये सारी मतलब ये शेरी जिसने, इसमें मनाजात क्या है, इसकी सिनफ क्या है, नज़म क्या है, गजल क्या है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। और उसके ऊपर हम डिटेल में ये सारी चीजें करेंगे। ये होगी ग्रामर। और दूसरा हम जो शेर के रिलेटेड आपके पोर्शन चीजें पूछी जाती हैं, वो हम इसका उर्दू का दूसरा लेक्चर रखेंगे। और उसके बाद बाकी जो उर्दू की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हम साथ साथ हिस्टोरिकल रेफरेंस जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मौलाना जफर अली खान का कहीं नाम आएगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम आएगा, तो वही पूछा जाता है कि जी अल हिलाल रिसाला किसने निकाला, जिम्मेदार किसने निकाला। तो जब हम इंडो पाक पढ़ेंगे तो अब वहां आपको ये उर्दू में पूछा जाता है कि जिम्मेदार रिसाला किसने निकाला, कब निकाला। तो ये सारी चीजें हम जो उनकी इंशाल्लाह इसको इंडो पाक के अंदर और साथ उर्दू को बिल्कुल प्यारा करके ना इनको कवर कर लेंगे। यहाँ एक और चीज, जब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आप लोगों ने इसके फर्स्ट 60 पेजेस करने हैं। हाँ टफ है, टफ है क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है ना ज्यादा, हमारा भी कसूर नहीं है। हम मतलब स्टेट की पॉलिसीज इस तरह से भी हैं हमारी कि उर्दू को उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता, तो स्टूडेंट्स का भी कसूर है नहीं है उस तरह से। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं। तो अभी थोड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुन लो मेरी बात, फिर हम इस पे बाकी डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। एक तो आप लोगों को साथ साथ की मैं अभी भेज दूंगा, आपको रोज असाइन करूंगा कि इस वीक आपने ये यहाँ से पढ़ना है, इसमें आपका टेस्ट हो जाएगा या आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये तो आपकी ग्रामर का पोर्शन हो गया। उसके बाद शेयरों का मैंने कहा आपका एक लेक्चर होगा, वो आप लोगों का बेसिक कमिटमेंट हो गई। उसके बाद जो बाकी आपके हिस्टोरिकल हैं वो भी हो जाएंगे। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है, आपने ओल्ड पेपर से या बाकी एमसीक्यूज, वो एक फाइल में भेज रहा हूँ, उसमें आई थिंक कोई 1000 के करीब एमसीक्यूज हैं, मुझे एक सेकंड, मेरे पास ये पीडीएफ में उसमें है 790, 790 एमसीक्यूज हैं। अगर आप, मैंने जो आज पढ़ाया है, आप कहते हो यार क्या इतना बोर किया है उस उस्ताद ने, आप ये भी नहीं पढ़ते, जो मैं आपको 780 एमसीक्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उन्हीं को ही लस्सी बनाकर पी जाते हो, आप समझते हो कि आप समझना चीजों को नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं बस रट्टा मार लूं, आप ये एक फाइल भेजूंगा, अगर आप उन्हीं को याद कर लेते हो, ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस भी नहीं करते, इनको बस याद कर लेते हो, तो आपके 5 6 7 मैक्सिमम 8 नंबर भी कंफर्म हो जाएंगे, अगर एग्जामिनर ने आपको पास्ट पेपर में से ही पूछा, ठीक है। कभी कभी मैंने बताया ना कि आजकल वो थोड़ी सी ना वो कर रहा है, उसको मसला हो रहा है। तो एक आपको प्रैक्टिस के लिए 790 एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप इम्तियाज शाही से कर सकते हो, बाकी भी हर जगह से एमसीक्यूज करोगे। अब दूसरी चीज, वो स्टूडेंट्स जो तरतीब से करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि आप लोग, आपको मैं हेडिंग्स बताता हूँ, या आप लोग हेडिंग्स जोन सी हैं लिख लें। एक सेकंड में आपको हेडिंग्स, अब जैसे आप एक अपना नोट्स बनाओ, उस नोट्स के अंदर आपने क्या लिखना है, उस नोट्स की हेडिंग होगी आपकी मुहावरे। वो आपकी क्या होगी, ये आप लिखते जाएं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक आपकी होगी मुहावरे, एक आपकी होगी जरबुल मिसाल, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद एक आप अपने नोट्स बनाओगे, उनकी हेडिंग होगी इशार, ठीक है, इशार, मशहूर इशार और उनके शायरों का नाम, ठीक है। वो किसी ने कहा ना सर इशार कैसे करेंगे, तो जब जो मैं आपको 790 एमसीक्यूज दूंगा, जब आप ओल्ड एम से प्रैक्टिस करोगे, जब हम साथ साथ उर्दू को पढ़ेंगे, तो जब मैं आपको कोई शेर बताऊंगा, कोई चीज बताऊंगा, या जब आप ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हो आपको एक शेर आएगा, तो आप ये नहीं कि रैंडम बस ऐसे रट्टा मार लो, आपने अपने फौरन नोट्स खोलोगे, वो शेर का जो पोर्शन आपने अपने नोट्स का एक बनाया होगा, आप उसमें क्या है वो शेर लिख लोगे और साथ उसके शायर का नाम लिख दोगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आप एक अपना नोट्स बनाओगे, वो होंगे मुसन्निफीन के नाम। मुसन्निफीन के नाम क्या है जी, ये आपका नॉवल है, ये आपकी किताब है, इसका मुसन्निफ कौन है, ठीक है, ये मुसन्निफ कौन है। या अगर आप इसको ना बनाओ, इसको आप इस तरह से कर लो कि मुसन्निफ का नाम, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं इलामा इकबाल, तो अलामा मुसन्निफीन सिर्फ ये लिखते हैं मुसन्निफीन के नाम या मुसन्निफ,
तो अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उनकी किताबें क्या थी, तो वो एक वो हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चले जाएंगे जी गालिब के ऊपर, हम चले जाएंगे सर सैयद के ऊपर, हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पे चले जाएंगे, हम जफर अली खान पे चले जाएंगे। तो इस तरह हम आपके ये नोट्स बन जाएंगे मुसन्निफीन के, उनके रिलेटेड जो जो चीजें हम मैं बताता जाऊंगा, आप नोट्स से देखते जाओगे तो आप उसमें ऐड कर लोगे, ये आपके अलहदा नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका वो चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा कि यार 2 MCQs वहां से देख लिए। हाँ, चीजें हमने एमसीक्यू से ही करनी है, लेकिन मसला यह है कि आपके हर टॉपिक के, जैसे मैंने शेयरों के आपको बताया, अलहदा नोट्स बन जाएंगे, ये शेयर आपके पुराने पेपर में आए हुए हैं तो आपके बन जाएंगे। दूसरा आपके मुसन्निफीन के नाम हो गए। फिर आप तीसरे नोट्स बनाओगे अल्फाज मानी के। अब अल्फाज मानी कैसे हैं? अब एक है, जैसे कि अभी आया हुआ था, पूछा गया था, उसे क्या कहते हैं, तिफले मकतब। अब तिफले मकतब का पूछा गया था, मतलब बताएं। तिफले मकतब होता है ना तजर्बाकार आदमी या ना तजर्बाकार लड़का या बच्चा। ठीक है, तो कुछ आपको वर्ड्स बताता जाऊंगा, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे वहां आपको मिलेंगे, तो आप उनको आपके जो वो नोट्स का स्पेसिफिक पोर्शन बना होगा अल्फाज मानी का, या आपने पेजेस बनाए होंगे, तो आप वहां ये अल्फाज लिखेंगे, आगे मानी, अल्फाज मानी। अब एक है जी आंखें फेर लेना, फाख्ता उड़ाना। ठीक है, एक और है वो, उसका है सुर्ख शराब, वो मुझे भूल गया नाम। ठीक है, बिनते, हाँ, बिनतुल बिनतुल अनब, हाँ बिनतुल अनब। ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया था, बिनतुल अनब किसे कहते हैं? सुर्ख शराब को। ठीक है, तो दरिया को कूजे में बंद करना। और मतला, मतले का मतलब बताएं, तलू होने की जगह। ठीक है, और उसके बाद कली खोलना, एक्सपोज करना किसी को। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा या नोट शेयर करूंगा, तो आप इसको क्या करोगे अपने अल्फाज मानी वाले, या जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उन वर्ड्स को अलहदा, आप कर क्या रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, लेकिन आप उनमें से एमसीक्यू चीजें निकाल के अपना अलहदा डाटा एक नोट्स की शक्ल में कंपाइल कर रहे होगे। और जब आप 2-3 महीने इस पे साथ साथ मेहनत करोगे, तो आपके पास एक अच्छे खासे कोई 40-50-60 सफ़ों के एक अच्छे नोट्स उर्दू के बन जाएंगे। आपको ये नहीं होगा कि अच्छा यार अब मैंने दोबारा रैंडम एमसीक्यूज देखने हैं। आपको कि अच्छा ये मैंने शेर का पोर्शन खोला, मेरे पास 50 शेर हैं, ये फलाने फलाने शायर का है, ये मैंने इतने वर्ड्स मीनिंग मेरे समझे। जैसे मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के वो नोट्स का कहा था ना, तो उसी तरह आप लोगों ने इसके नोट्स जो से हैं वो बना लेने हैं। फिर जरबुल मिसल, वो आपकी चीजें सारी हो गई। और उसके बाद आपके पास और क्या है, और मैं आपको बताता हूँ। और आपने नोट्स किसके बनाना है, और आप इसी में एक जुमलों के बना सकते हैं, दुरुस्त जुमलों के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पूछा जाता है आप मा अहलो अयाल तशरीफ लाएं, बराए मेहरबानी जरूर आइएगा, ना नो मन तेल होगा ना राधा ना, जिसमें मैं कहता ना कि खाली जगह पूर करें, तो वो यही है दुरुस्त जुमले। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो मेहमान की जगह छोड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद एक होता है नेकी कर समंदर में डाल, दरिया में डाल, मछली तालाब में डाल, तो दरमियान खाली जगह पूर करें। तो ये दुरुस्त जुमलों का एक आप बना सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जी आपके पास अगर हम देखें, तो एक आप वो भी बना, बल्कि वो आप छोड़ दो कि पुराना नाम, पूरा नाम, नया नाम, ये जब हम बस वो जो हमने मुसन्निफीन के नाम है ना उनमें ही कर लेंगे। कि जैसे पूछ लेते हैं कि इब्ने इंशा का नाम बताएं, इब्ने इंशा का नाम है शेर अली खान। ठीक है, तो अकबर अलाहाबादी का पूछ लिया जाता है, अकबर अलाहाबादी का है अकबर हुसैन रिजवी। तो जब हम उनके रिलेटेड मुसन्निफीन के नाम के अंदर ही उनके नोट्स पूरे कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं। ऐसे ही परवीन शाकिर की जब हम डिस्कशन करेंगे, तो परवीन शाकिर को पूछा जाता है कि जी कौन सी ऐसी शायर थी जो फेमिनिस्ट थी, तो परवीन शाकिर थी। ये आपकी सीएसएस ऑफिसर ऑफिसर भी थी। और इन ये जो सी हैं, इन ये पूछा जाता है कि अननेचुरल या कार हादसे में कौन सी शायरा की डेथ हुई, तो परवीन शाकिर थी। तो जब हम इनको डिस्कस करेंगे, ये जब ये इनकी वफात हुई थी, ये भी 2000 की, तो जब हम वो इरा डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम परवीन शाकिर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देख लेंगे। और उसके बाद जी आपका मतलब सारे जोन से है ना, ये मुसन्निफीन के अंदर आ जाएंगे। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि पतरस बुखारी पाकिस्तान के वो पहले एम्बेसडर जब पाकिस्तान बना था, तो उनका नाम पूछा जाता है, पूरा नाम। तो पतरस बुखारी का क्या नाम था? सैयद अहमद शाह बुखारी। ठीक है, और कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफात हुई। मजे की बात, उनकी वफात जो सी वो क्योंकि पहले एम्बेसडर थे पहले, तो उनका क्या था, उनकी जो यूएसए के एम्बेसडर, तो वो न्यूयॉर्क में ही दफन है। तो ये भी पूछा जाता है, तो हमें होता है कि पाकिस्तान में कहीं दफन होंगे, तो वो न्यूयॉर्क में दफन है। तो ये जब हम पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान का हम देखेंगे कि पाकिस्तान की पहला, जैसे हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर कौन था, पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि पतरस बुखारी, तो मैं साथ के भी बताऊंगा कि ये चीजें पूछी जाती हैं और ये उर्दू में पूछी जाती हैं। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, हम उर्दू में साथ साथ, क्योंकि जब हम पाकिस्तान अफेयर्स करेंगे या इंडो पाक करेंगे, तो उसमें आप उर्दू के नोट्स एक तरह से आपके साथ साथ बन रहे होंगे। और आप साथ साथ उर्दू के नोट्स में जो चीज़ उर्दू में लिखने की मैं बताऊंगा कि इसको उर्दू में लिख लें, या आप वहीं साथ लिख के बाद में आप उर्दू के जो स्पेसिफिक नोट्स होंगे उनमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फैज़ अहमद फैज़, ये फैज़ अहमद फैज़ के रिलेटेड उनकी एक पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी, उसका आज भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कब बैन किया गया 1954 के अंदर।
तो कम्युनिस्ट जब हम पढ़ेंगे कि 1951 में 51 में, बल्कि मैंने आपको पहले जैसे वो पढ़ाया था ना, लेनिन प्राइज आप लोगों को लेक्चर दिया था, तो जो प्राइज वाला हमें नोबेल प्राइज, तो उसमें लेनिन प्राइज तो फैज अहमद फैज को वहां डिस्कस कर लेंगे। और 1951 में एक साजिश हुई थी, तो वहां जब हम वो रावलपिंडी साजिश केस डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे फैज अहमद फैज का नाम। तो उसकी पहली किताब क्या थी, फैज अहमद फैज की, ठीक है। और फैज अहमद फैज जो सा है वो सियालकोट से है, ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें जो होंगी इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ वैसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप 5-6 इसके अलग अलग नोट्स बनाएं। इससे आप लोगों का फायदा ये होगा कि आप एमसीक्यूज के ऊपर नहीं रहेंगे कि यार रैंडम हमने आज एक पेपर कर लिया, 2 पेपर कर लिया। पेपर रोज करें, रोज का उर्दू और कंप्यूटर को रोज आधा आधा घंटा घंटा दें। लेकिन कोशिश क्या करें, कोशिश ये करें कि अगर आपने आज के 3 पेपर किए हैं, लेट्स सपोज 3 पेपर में उर्दू के 30 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अब उर्दू के जो 30 एमसीक्यूज होंगे ना आप लोगों के, उर्दू के जो 30 एमसीक्यूज होंगे, उसमें आपने अब उनके पोर्शन आप देखें, एक शेर आया हुआ है, तो आपने जो नोट्स बनाए, अगर उसमें पूछा हुआ है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, या अगर वहां पूछा हुआ है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो आप फौरन आपको ये शेर आया हुआ है, आप जल्दी कॉपी पेंसिल निकालो, आप जो आपका शेर वाला आपने एक पोर्शन बनाया उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर जाके उस शेर को लिख लो कि यार ये मोमिन खान, मोमिन जोन सा है ना, मोमिन, ये उसका शेर है। उसके बाद जी आपका वो अगर आ जाए कि यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए, तो अगर ये शेर आया तो आप नीचे लिखा ऑप्शन देखें, आपके ये तो अहमद फराज का शेर है, तो आप फौरन इसको अहमद फराज के उसमें लिख दें। अगर एक पूछा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आप कहें यार ये जोन सा है, ये तो आपका जरबुल मिसल मिसल है, तो आप इसको फौरन जरबुल मिसल के उसमें लिख दें। कोई अल्फाज मानी पूछ लिया, कोई शेर के रिलेटेड, कोई सॉरी ग्रामर के रिलेटेड चीज पूछी है कि ये तलमी है, ये तशबी है, तो आप उसको अपने उस पोर्शन में जोन सा है फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने उर्दू को लेकर चलना है। और ये आप समझे, उर्दू आपकी अब साथ साथ भी चलेगी कुछ, और कुछ आप लोगों की, ज्यादातर आप लोगों की मेहनत होगी, कुछ मेरे जैसे निकम्मा हल्का सा आप लोगों को कोई मेहनत करवाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश ये करें, आपको मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 7-8 नंबर आपके। इसी चीजों को हम जो थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, 7-8 नंबर अगर हम ले लेते हैं, तो आप लोग जो उनसे हैं समझे कामयाब है, ठीक है। नहीं, ट्रिक नहीं है कोई याद करने की, खुद बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एम आई क्लियर? कोई सवाल जवाब हो किसी का? मजा आया उर्दू पढ़ने का? पता लगा उर्दू क्या चीज है? समझ आइए उर्दू की, कि हमें लगती आसान है और है कैसी। अभी तो आपको नॉवेल्स जब देखने को मिलेंगे ना, कितनी मेरे ख्याल में कुछ 300-400 तो किताबें हैं जो आप लोगों को एटलीस्ट याद होनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही है। लेकिन यार इसका ये चीज है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम लगा लोगे ना, इसके 10 एमसीक्यूज पक्के हैं, बाकी कभी चेंज होते रहते हैं, इंग्लिश के 10 आ गए, कभी 15 आ गए, कंप्यूटर के 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि 10 एमसीक्यूज हमेशा पक्के हैं। एक 10 इसके और 5 से 6 आपके इस्लामियात के, ठीक है। तो इस्लामियात और इस पे आप थोड़ा सा कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, तो 10-15 आप आराम से इसमें से ना नंबर ले सकते हो इन दोनों को मिला के। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है ना, उम्मीद है कि जिस तरह मैंने समझ आई है जो चीजें मैंने बताई हैं आज, मतलब एक तरह से थोड़ा सा तेज भी था, कुछ चीजें आपको आसान भी है ना, तो कुछ आप उर्दू पढ़ भी लोगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। अब जैसे ये, अब ये भी ना भी होता तजनी से ताम, मुझे नहीं पता ये क्या है तजनी से ताम, लेकिन दिखने में समझ आ जाती है कि यार तजनी से ताम ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलें जी, ठीक है।